शुड तो वी शुड वी हाँ स्टार्ट? यार। अच्छा, मैं इंट्रो सॉर्ट ऑफ कर दूं या क्या? अच्छा। ओ माय गॉड, यू हाँ, डन इट ओके, अगेन। लेट्स डू दैट, अस्सलाम लेट्स डू वालेकुम, दैट। वेलकम बैक टू ओके। थोड़ा थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद Oh, है तो बहुत ही खास मेहमान। the I've guy been waiting to knows. do it for long. The guy, The guy नो the guy knows too याद है, much. मुकम्मल का इंट्रो। एग्जैक्ट याद है। बहुत ही खास मेहमान है हमारे। क्या तो अच्छा। मैं मेरा अपने नाम आप को इंट्रोड्यूस तो नहीं करना पड़ेगा, राइट? ये अस्सलाम मेरा वालेकुम नाम एवरीवन। मैं अस्सलाम। अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा यार। यार, यार अच्छा, बस तुम सिर्फ कर मैं दिया। कर देता हूँ। हाँ, हम इंट्रोडक्शन है ही नहीं, इतने बड़े लोग मैं है ही कर नहीं, देता हमारे पास हूँ। सिर्फ नाम है हाँ, हमारे। सही बात है, नाम ही है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, कोई तो टाइटल अटैच करो ना। फाखिर अली द नर्ड एंड नूर खान। सही है, सही, Of गलत all the सही। things I could have introduced, नूर खान द स्टूडेंट, the student. हाँ, oh, a student with लाइफ us who's gonna लाइफ लॉन्ग लर्नर। ऑटो lifelong. डायडेक्ट कहने वाला था लेकिन बहुत है अपने साथ। ओह, अच्छा। फोर अस्सलाम शैडोइंग वालेकुम। होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टू whomever, जो भी हमें अभी देख रहा है, वी एक्सपेक्ट कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्टेट ऑफ एजुकेशन, स्पेशली लुकिंग ओवर पाकिस्तान का एजुकेशन किस तरह, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम बाकी एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और पोटेंशली क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि जो इस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे। आई एम मोहम्मद विसाल, फाउंडर ऑफ लोअर रेटेड, एंड हम मेरे साथ हैं फ़ाखिर अली। फ़ाखिर अली, वुड यू केयर टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? नो, Fakir Ali is an AI engineer, founder आई of एम Creating हाँ, Thoughts. आई एम एन He's एआई like a इंजीनियर, दैट्स इट, he's crazy दैट्स coder इट। and an intellectual. और हमारे साथ नूर खान भी है। नूर खान, प्लीज आप जी, तो मेरा बताएं। नाम नूर है और आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। मेरे ख्याल से ये सबसे शायद एक्यूरेट इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि सच है, इसके अलावा हम्बल मेरे पास इंट्रो। कोई और टाइटल नहीं है। सच है, हम्बल इंट्रो। नहीं, सर कि हम बोल क्या मतलब, ये रियलिटी। अच्छा, अच्छा। तो हम बेसिकली लेट्स डिग इनटू के हम एजुकेशन सिस्टम के हम अपना करंट एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या खामियां नजर आती हैं, लाइक हाउ हाउ डज इट वर्क? पहले तो ये है, क्या वैसे अगर हाउ डज इट अगर वर्क? अगर इस पॉडकास्ट को हम उधर से ही स्टार्ट करें ना, कि जहाँ से हमने अभी मतलब बोलना शुरू किया था, तो हाँ ऑनेस्टली हाँ। ज़्यादा व्यूअरशिप आई। वो रिकॉर्डेड और है मैं सब और कुछ मैं तो। मतलब यही चाहता हूँ, एग्ज़ैक्टली यही चाहता हूँ। हाँ देखो, अगर अगर आप लोगों ने उसकी पॉडकास्ट देखी हो ना, मूरू भाई की, हाँ तो वो हाँ मतलब बीच में से शुरू करते हैं। मतलब बस आप मतलब हाँ। प्ले करते हो और बस कन्वर्सेशन शुरू हुई होती है और वो बीच में चिल्ड्रन वो खत्म से होती है स्टार्ट और होती It है। ये should be this way. It should be. It shouldn't ऑनेस्टली be हाँ, like ये cut clips. So you know. जैसे जैसे जूम स्टार्ट होती है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ, अभी हाँ, विशाल खान पे है कि उसने कैसे स्टिच अप करना है हम yeah, सबको yeah, तो। yeah. मैं I'll अगर be there. किसी उसमें मतलब क्लिक करूँ ना I'm पॉडकास्ट पे, not removing this कि clip. मतलब नोबडीज़ बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अच्छा जी आपका इंट्रोडक्शन आपका, तो मैं तो बात कर दूँगा कि हाँ, मज़ाक कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन है जी, भी। आप फास्ट में क्यों आए हाँ, हैं? तो तो हाँ, who would like to answer के what is our current education system, like how यार does इससे it पहले मैं work, चाहता हूँ ना how कि what's the थोड़ा-सा structure मतलब of ये it, बताएँ you know? कि हाँ आज यहाँ पे मतलब हम बैठ के वी वुड बी डिस्कसिंग द एजुकेशन सिस्टम और उसमें मतलब क्या मसाइल हैं और क्या प्रॉब्लम हाँ सॉल्यूशंस हो हाँ। सकते हैं। हैविंग अभी सेड दैट, हम लोग में से कोई भी इज़ नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर। वी आर जस्ट स्टूडेंट्स जो कि इस चीज़ को मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये बेसिकली मतलब कोशिश इसलिए ताकि हम खुद सीख सकें। ऑनेस्टली फॉर मी या इट्स एन एफर्ट टू एनहांस माय अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर, ना कि कोई मैं मतलब खिदमत करना चाहता हूँ लोगों की, या मैं लोगों को बताना चाहता फैक्ट्स। हूँ सही किसी से। बात। हाँ, तो this is अगर अगर हाँ अगर अगर मतलब कोई इसको इस वजह से सुन रहा है कि हम एक्सपर्ट्स हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। और वी आर ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि उसके बगैर तो ऑब्वियसली मतलब एरर करेक्शन नहीं हो सकती। हाँ मैं चाहूँगा कि लोग इस कॉन्टेक्स्ट के साथ सुनें इसको और हमें बताएँ कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और एट सम पॉइंट अगर तो हमारा अपना इल्म इस चीज़ के बारे में इतना बेहतर होता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तो आई वुड लव टू। तो ये थोड़ा-सा मतलब कॉन्टेक्स्ट देना शायद ज़रूरी था। तो बिल्कुल बिल्कुल, इसके ये सही था, बाद क्योंकि जो डेफिनेटली मैंने लोग बताना। डिसएग्री करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में, हाँ, जो हम अगर अभी अगर तो discuss अगर तो कोई देखे हमारी कन्वर्सेशन, नहीं, पता there's चले gonna be तो some वो आप people. गिरोगे। सबसे ज्यादा लोग वो देखते हैं जो द हेटर्स, जो कि लाइक चिढ़ते हैं इस चीज से ना, कि हाँ, वो हाँ। पता नहीं क्या है, लेट मी नहीं, नहीं जस्ट यार, वॉच, हेटर्स गलतियां हेटर्स निकालता हमारे हूँ, सारे अपने इनको लोग हैं। अभी मैं सू करता हूँ। नहीं यार। हाउ डेयर दे तो स्पीक। हाँ, जहाँ तक आपने वो पूछा था, क्या कहते हैं, सवाल पूछा था। हाँ
यार इसमें मेरे ख्याल से हर वो बंदा जो कि इस एजुकेशन सिस्टम से गुजरा है उसको पता है कि ये किस तरह काम करता है। एक बच्चा पैदा होता है 4-5 साल की उम्र में उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। सैड। फिर तकरीबन 10 से 12 साल आपकी मतलब ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन होती है जिसमें अगर आप नर्सरी प्रेप डाल दें तो 14 साल हो जाती है। और हाई हाई स्कूल के बाद हमारे मुल्क में ये है कि हर नॉर्मल फैमिली ये चाहती है कि उनका बच्चा जो है एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री तो हासिल करे क्योंकि उसके बगैर उनको लगता है कि यार आप बिल्कुल ही मतलब अनपढ़ अनपढ़ मतलब गँवार किस्म के होते हो। तो कम हाँ। से कम बैचलर्स तक आपको मतलब जाना चाहिए, उसके बाद फिर बच्चे ने जो भी फ़ख्र तो हँस सकते हो मतलब ठीक है, अगर कह पता रहे हैं है यार मुझे अनपढ़ गँवार कह दिया तो आर सही वी बात। रिवीलिंग दिस? अच्छा, वेयर आई वो कम फ्रॉम, मैं 8th में था, मुझे किसी दुकानदार ने कहा आके कि कौन सी क्लास में हो? मैंने कहा 8 में। कहते हैं कि 2 साल रह गए फिर तो तुम भाई पढ़े लिखे हो दस जाओगे। दस हो जाएंगे, मैं कहा 10 यार पूरे हो जाएंगे। 8 साल हो गए उस बात को। ये लगता है लेकिन ज़िला ज़िला करक का वाक़या है। जिला करक का वाकया है। तो डॉक्स हो गए। तो फिर उसके बाद जो है ना वो बच्चा जाता है और वो इस बात पे सोचता है कि यार अब मैं किस चीज़ में स्पेशलाइज़ करना चाहता हूँ ताकि उसमें फिर हम्म, मैं क्या कहते हैं बैचलर्स की डिग्री हासिल करूँ। और वो एक फ़ील्ड चूज़ करता है कोई भी अपनी मर्ज़ी की या वालिदैन की मर्ज़ी की या अपने बड़े कज़िन की मर्ज़ी की। तो yeah, फिर उसके बाद जो है ना वो 4 साल वहाँ पे गुज़ारता है और उसके बाद फिर हर बच्चे का अपना होता है, कोई जॉब करता है, कोई कारोबार खोलता है, कोई मास्टर्स के लिए चला जाता है। तो ये एक अमूमी सा है। इसका इसका ना अगर किसी ने हिस्ट्री देखनी हो ना ऑफ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम तो सैल खान जो हैं हमारे क्या कहते हैं खान अकेडमी वाले, उनकी एक बहुत अच्छी वीडियो है 11 मिनट की। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ना लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। यार ये बड़ा मोमेंट होता है। yeah, आई ड्रॉप द let's डिस्क्रिप्शन। go। अच्छा, लेकिन अगर भूल गए ना। मैं नहीं भूलूँगा यार, तुमने मुझे याद दिलाने का साथ। हाँ, बल्कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है आज दैट्स के ऑन मी। वक़्त में कि ओके। हाँ, तुम वो करो ना मॉडरेटर। तो हाँ, 11 मिनट की वो वीडियो है, फोर्ब्स के चैनल पे अपलोडेड है और उसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम बाय सैल खान। अगर आप लिखें तो वो खुल जाएगी। 11 मिनट में वो आपको बताता है कि ये मतलब प्रूशियन मॉडल था और ये आज से कोई 1800 समथिंग में ये मतलब बनना स्टार्ट हुआ था और ये आज तक बिल्कुल मतलब वैसे ही है कि जिसमें ग्रेड बेस्ड मतलब सिस्टम होता है कि लेट्स से एक 4 साल का बच्चा है तो वो मतलब अपना यानी पहली जमात में होगा, फिर अगर 5 साल का है तो दूसरी जमात में होगा और वो मतलब उस लिहाज से होता है। और कोर्सेज़ भी मतलब उसी उसी लिहाज से सेट हुए होते हैं कि 1 साल के बच्चे को ये वाली मैथ पढ़ानी, 1 साल के बच्चे को नहीं सॉरी, पहली जमात के बच्चे को ये वाली मैथ पढ़ानी है, ये वाली उर्दू, ये वाली अंग्रेज़ी पढ़ानी है, फिर दूसरी जमात वाले हाँ, को ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना। तो ये आज तक बिल्कुल मतलब वैसा ही है, इसमें कोई ख़ास चेंजेज़ नहीं आई अक्रॉस द बोर्ड। सिर्फ़ मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, ऑल्दो आगे जाके हम अपने मुल्क की ज़्यादा बात करेंगे बिकॉज़ वेस्ट में कुछ और मसाइल हैं। हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, ये वाली बिल्कुल शुरू से देखें, बहुत बहुत ही रोमन और उन टाइम से पहले से शुरू से जो एजुकेशन है, लाइक प्राइवेट ट्यूटर तो कोई होता हाँ, था, बहुत प्राइवेट ट्यूटर बच्चे एग्ज़ैक्टली ये होते बहुत थे। अहम बात है। बट ये है कि अब तादाद बढ़ते हुए तो उन्होंने हाँ, एकेडमी तादाद बढ़ खोली, और हाँ, एकेडमिक उस बढ़ वक़्त ये के हिसाब से ना ना। ये हाँ। 1800 समथिंग में जब ये अपना कहते हैं प्रूशियन मॉडल आया था, तो उस वक़्त के हिसाब से ये बड़ा अच्छा मॉडल था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। यानी मैं उनकी कोई मतलब नीयत पे शक नहीं कर रहा कि ये उनकी साज़िश है। भई उसके हाँ, हाँ, उस मतलब ज़माने के हिसाब से उनका मुद्दा ये था कि भई लार्ज स्केल एजुकेशन प्रोवाइड कर यानी हमें हाँ, तालीम फराहम एग्जैक्टली। करनी है हर किसी को फॉर फ्री। या उनके दिमाग में ये आइडिया है कि भई बस इसको इस तरह कर दो कि बस स्कूल बनाओ और वो करो और मतलब बच्चों को डाल दो और थोड़े से बस रूल्स। पढ़ने हाँ, हाँ, तो बट उस वी वक़्त के हिसाब से डिविएटेड फ्रॉम दैट विजन ना, कि ज्यादा लोगों को पढ़ाए। अब ज्यादा ये है कि बिजनेस बन गया ना, कि हाँ, 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 कितने बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल हमारी इतनी और ब्रांचेस हैं, हाँ भी हाँ, इतनी ब्रांचेस। एग्ज़ैक्टली और उस टाइम के हिसाब से ये मतलब बड़ा मतलब फिट था। लेकिन ये है कि आज के वक़्त के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ मसाइल हैं जिस पे हम आगे आगे मतलब करेंगे बात। और बिल्कुल। ये मेरे ख़्याल से करंट एजुकेशन सिस्टम हाँ, का एक है और हर वो बच्चा जो कि इससे निकला है उसको पता है, तो कोई ज़्यादा इस पे मतलब मज़ीद अगर अपना कहते हैं फ़ाख़िर तो आखिर अगर आप कुछ कहना नहीं, चाहेंगे। सेम अच्छा, यस, आई थिंक सबको पता है अच्छा, ऑनेस्टली। अच्छा। तो अभी एक स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट, कौन से ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि तकरीबन आपको हर जगह नज़र आते हैं, टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान का स्पेसिफिकली, कि अच्छा यूनिवर्सिटी में जाता है, लाइक कौन से ऐसे मसाइल हैं, या स्कूल कॉलेज वाले हैं, लाइक व्हाट डू यू सी मोस्ट ऑफन, हमारे एज के, हमसे जो छोटे हैं, जो अभी हमें बताते रहते हैं अबाउट देयर एक्सपीरियंस विद द एजुकेशन सिस्टम, व्हाट डू यू सी द मोस्ट? फ़ाख़िर अगर आप पहले आई आंसर थिंक करें। वेयर डू आई स्टार्ट? हाँ। आई हाँ, थिंक ये बड़ा अहम सवाल होता है। आई थिंक
I'd से ग्रे, पता नहीं, मैं चूज करना चाह रहा हूँ कि सबसे प्रोमिनेंट कौन सा। आई थिंक प्राइमरी। हम्म। ग्रेड्स और उनको चेस करना, और हाँ, और असेसमेंट्स का स्टाइल जो है ना, आई थिंक वो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ अम, हाँ। अगर एट आप, द स्कूल्स या यूनिवर्सिटी लेवल पे आके, आई थिंक हाँ, ये हर सारे वो में जैसे, सब सब अक्रॉस द बोर्ड ये ऐसा ही है, इसमें कोई खास हम्म, डिफरेंस नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आके शुरू शुरू में थोड़ा बताता जाता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम आप जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करते आए हैं स्कूल से। इसमें ये होता है कि आपको ग्रेडिंग जल्दी जल्दी होती है, सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है, तो थोड़ा डिफरेंस तो होता है, इवन बट वर्स, कंप्लेन, मतलब आप ये कहना चाह रहे हाँ हैं। हाँ, बट इट जस्ट हाँ, गोज इवन वर्स। वर्स। यू एक्सपेक्ट इट टू यार बी मेरे बेटर मेरे वैसे। ख्याल से तो जो प्राइमरी मसला है ना, प्राइमरी मसला मेरे हम्म, ख्याल से वो ये है कि इट्स बेस्ड ऑन स्पिलिंग थ्योरी ऑफ नॉलेज। यानी एक बड़ी बकेट है नॉलेज की जो कि टीचर है, हाँ और हाँ, उससे नॉलेज फ्लो होगा टुवर्ड्स द स्मॉलर बकेट्स। और ये सही। मतलब वन वे फ्लो होता है, ये मतलब टू वे फ्लो नहीं होता। यानी नॉलेज यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती, सिर्फ यहाँ से यहीं आएगी। ठीक है। हाँ हाँ और अगर आप देखें ना, तो एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी टीचर ओरिएंटेड। यानी ये टीचर को मतलब इंसेंटिवाइज करता है कि भाई उसने 1 घंटा मैथ पढ़ानी है, फिर एक और टीचर आएगा उसने 1 घंटा उर्दू पढ़ानी है, फिर एक हाँ, और टीचर आएगा उसने 1 घंटा साइंस पढ़ानी है, लेट्स से। ठीक है। तो सही। अब लर्निंग, अगर हम वो अपना हाउ टू लर्न वाला जो वो होगा ना हमारा अपना चैप्टर होगा, वो मतलब बाद में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं उस पर मतलब बात करना चाहता हूँ। लर्निंग में लाजमी नहीं है कि एक बच्चा जो है वो 1 घंटे के अंदर तमाम क्लास के बच्चे उसी टॉपिक को उसी तरह से समझ ले जिस तरह आप उसको समझाना चाहते हैं। कोई हो हाँ सकता है वो बस। टॉपिक 2 साल में हम्म, सीखे, कोई हो सकता है 1 साल में सीखे, कोई हो सकता है एक दिन में सीख ले। और हाँ ये जो ग्रेड्स का जहाँ तक मतलब ताल्लुक होता है ना, कि भाई ग्रेड 1 का बच्चा ये वाली मैथ पढ़ेगा, ये वाली उर्दू, ये वाली साइंस पढ़ेगा। हो सकता है एक बच्चा जो ग्रेड 2 में है, लेट्स से, वो मैथ्स में ग्रेड 5 वाली की मैथ्स पे हो, लेकिन साइंसेस में वो हो ग्रेड 2 वाली की मैथ्स पे। ठीक है। हाँ तो ये ऑनेस्टली इसमें ये जो, हाँ। ये होता है, और ये मैंने इसका सॉर्ट ऑफ सूडो सोल्यूशन या अटेम्प्ट टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम देखा भी है। मैं इंग्लैंड में था, तो वहाँ पे सेट्स हैं, सेट्स होते हैं। अब वो बड़ी मीम भी है, सेट एट किड्स। सेट्स होते हैं कि कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो वो हायर सेट्स में होते हैं, आई थिंक ऐसे है। और अगर आप नहीं हैं, तो वो लोअर सेट्स में। तो वो फिर वो जो क्लासेस बनती हैं एंड में, वो होती हैं जो जो स्टूडेंट्स का सेम लेवल होता है ओवरऑल उस हाँ कोर्स का, तो उसके साथ है। स्टिल आई डोंट थिंक, यानी कि और ये इसलिए क्योंकि ताकि वो सब बच्चों को एक क्लास में डाल के एक एक हाँ टीचर से पढ़ाया जाए। उस लेवल की डिफरेंशिएशन तो नहीं। आई थिंक 3 सेट थे, मुझे याद है। साइंस मैथ के 3 सेट होते थे, और या शायद 5 थे, मुझे नहीं पता। बट उस लेवल की डिफरेंशिएशन तो नहीं है। बट यानी कि अटेम्प्ट हाँ। टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, ये आई थिंक हाँ। बट हाँ इसमें इस इसमें इसमें ना हाँ एक एक चीज़ ये कि ये मतलब तमाम चीज़ें टाइम कंस्ट्रेंट के साथ होती है। यानी बुनियादी सवाल ये है कि भाई लर्निंग जो है उसमें टाइम का क्या ताल्लुक है। यानी मुझे हो सकता है 100 साल लग जाएं ये सीखने में कि भाई 2+2 = 4 होता है। ठीक है। यानी इसमें टाइम का मुद्दा तब आता है जब आपने ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल तैयार करना है, और आपको है कि यार जब 20 साल का कोई हो जाए ना, तो वो इस मतलब काबिल हो कि वो जीडीपी में कुछ ना कुछ ऐड कर सके। तो इसलिए आपको है कि यार अच्छा 1 साल का कोर्स है और वो आपने 1 साल में ही पढ़ाना है, और आप मतलब टीचर को भी फोर्स कर रहे हो कि यार आपने इस कोर्स को बस अपना के मतलब कवर करना है, ये जाने बगैर कि भाई जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको क्या उसी तरह से इस चीज़ की समझ आ रही है या नहीं। बस हाँ यू जस्ट हैव टू यानी गो ऑन एंड ऑन, इस कोर्स को कवर कर लो, उस कोर्स को कवर कर लो, उस कोर्स को कवर कर लो। तो लर्निंग में ये वाली चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं मैटर करती कि आप कितने टाइम में सीख रहे हो, या आप 1 साल में सीख रहे हो, 2 साल में सीख रहे हो। इट शुड बी अ फ्री प्रोसेस विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, इस तरह का कि वो हाँ, ये ओरिएंटेड। अच्छा है कि इस तरह जो क्या है कि ना, ये बुक है, ये इस 1 साल में पढ़ानी है, एंड लाइक कोर्स खत्म नहीं हुआ इज अ मेजर कंसर्न। अगर टीचर खत्म नहीं कर पाता ना कोर्स, और फिर कहते हैं जल्दी जल्दी पढ़ाओ ताकि बोर्ड एग्जाम्स में ये आए और वो आए, और इससे ही ये इतने जो इम्पोज ये इस तरह की चीज़ें हो जाती है ना, कि इस स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स में और स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट्स में मुझे जो ज़्यादा नज़र आता है, कि मुझे जो कंप्लेन ज़्यादा नज़र आती है, वो लोग कहते हैं कि हमें शुरू से थोड़ा इंडिपेंडेंस नहीं होती करियर पाथ आइडेंटिफाई करने में। इट्स ऑल लाइक सेट फॉर अस कि ये पढ़ना है तुमने, ये पढ़ना है तुमने, ये पढ़ना है।
आगे जाके यूनिवर्सिटी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर एक होता है कि अच्छा कौन सी फील्ड चूज करूं, तब जाके हमें अचानक से ये डिसीजन वाला फैक्टर दे दिया जाता है। यस। तो आई थिंक ओ ए लेवल्स फिर भी थोड़ा इस लिहाज से बेहतर है कि कुछ सब्जेक्ट्स आप थोड़े से चूज कर सकते हो। बट ये जो एफ एस सी वाले हैं इनमें लाइक देयर बहुत लाइक या मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, मेरे या ख्याल से पहले हमें डिस्कस करनी चाहिए वो ये वाला मसला है अपना, कहते हैं दैट्स व्हाट आई हियर द मोस्ट, दैट्स व्हाट ग्रेड्स के। ये जो अपना ये मतलब ग्रेडिंग सिस्टम है कि भाई एक बच्चा फर्स्ट आएगा, दूसरा बच्चा फर्स्ट आएगा, इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन, बिकॉज चूंकि ये अपना मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बेस्ड है हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें फैक्ट्री मॉडल होता था। तो उसका मतलब ये सीन होता था कि आपने कुछ मतलब फैक्ट्री वर्कर्स निकालने हैं और कुछ आपने ऐसे लोग निकालने हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स पे होंगे। तो यू हैव टू ग्रेड देम के यार मतलब जिसके अच्छे ग्रेड्स आएंगे वो ऊपर जाएगा और वो फिर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे होगा। तो हेंस कंपटीशन की नफ्सियात बहुत मतलब ग्राउंड अप से हैं कि यार अच्छा एक बच्चा फर्स्ट आएगा फिर दूसरा सेकंड आएगा, और ये तो उससे फिर कुछ और मतलब मसाइल हाँ क्रिएट होते हैं। हाँ आप अपने दोस्त के साथ अपनी एफर्ट शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप उसको असाइनमेंट नहीं करा सकते या आप उसको हाँ असाइनमेंट में हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज अगर उसके भी उतने ही मार्क्स आ गए कि जितने आपके आ गए, तो वो जो एक स्टेटस ड्रिवन चीज़ होती है ना कि यार मेरा जो है 4.0 जीपीए आया है, या मतलब लेट्स से मैं गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अगर उस बादशाही में आपके साथ कोई शरीक हो जाए तो आप कहते हो कि भाई शिरक जो है ना वो तो फिर मैं मान बिल्कुल सकता हाँ, इसलिए हूँ। तो तो स्नेक्स पैदा मतलब होते हैं इस तरह ही। ये मतलब इस स्टेटस ड्रिवन है थोड़ा सा कि भाई मैं जो है ना मतलब मुझे आगे जाना चाहिए ज़िंदगी में, मेरे पास बेहतर नौकरी हो, मेरे ग्रेड्स बेहतर हों, मेरा सब कुछ बेहतर हो। तो इट इंसेंटिवाइजेस द थिंकिंग ऑफ कंपटीशन, और ये मेरे ख्याल से बुनियादी खराबी है इंसानी शख्सियत में, इसको है ना हमें हाँ, और चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी डेफिनेटली यानी कि ना कोई प्रैक्टिकल वैल्यू होगी। आई मीन हाँ कंपनीज को फ़ायदा होता है असेस जज करने में, और असेंशली ये है कि स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाए, कैसे हम स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर करें। तो ये नंबर है, ग्रेड्स हम यानी कि हैं जिनसे कंपेयर कर सकते हैं। आई मीन यूजली क्या होता है, स्टूडेंट्स फिर उनको चेस करते हैं, और आई थिंक वो ऑलमोस्ट कभी भी ना आई मीन आई थिंक ग्रेड चेसिंग में आपको ग्रेड्स तो मिल जाते हैं, बट आई थिंक सिलेक्शन लर्निंग नहीं उस तरह मिलती। नहीं लर्निंग उस तरह नहीं होती। लर्निंग का इससे मतलब ताल्लुक ही नहीं है ना असल में हाँ, आई लर्निंग थिंक का ताल्लुक ही नहीं है मतलब फिर। यू कैन नॉट ड्रॉ एनी 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 कोरिलेशन। तो हाँ, तो फिर इट इज एसेंशली यूजलेस अनलेस यू वांट टू कंपेयर टू स्टूडेंट्स विद ये और ये सॉर्ट मेरे ऑफ ख्याल से मैट्रिक्स। इसमें आई डोंट नो। honestly इसमें मतलब अपना ये कंपनीज की भी कोई ऐसी मतलब गलती नहीं है, बिकॉज इट्स द ओनली सिस्टम दे हैव, यानी उनके पास और हाँ क्या है बेचारों के पास, यानी हाँ उन्होंने कभी इस पे मतलब वक्त मतलब नहीं लगाया कि यार ह्यूमन कैपिटल को हाँ। हायर कैसे किया जा सकता है। और अगर यहाँ सोल्यूशन बनाने की कोशिश भी करें ना, तो खैर, अगर सोल्यूशन बनाने की कोशिश भी करें तो एसेंशियली पहला पहला यही बनता है कि और मासेस को एजुकेट करना है, लेकिन हाँ अगर मैसेज इतने ट्रेन हजारों करो, को पढ़ा दिया, अब ट्रेन उसमें करो कैसे आप। हाँ, निकालोगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वोकेशनल ट्रेनिंग की मतलब बात हाँ की जाती है कि यार बस मतलब 6 महीने का कोई कोर्स करा दो उनको, मतलब पाइथन वाइथन सिखा दो। हाँ बुनियादी चीज़ों पे नहीं जाते, मतलब मैंने इस पे तो मतलब बहुत सुना है कि यार कोई एडटेक हाँ स्टार्टअप बनाओ जो कि आपको मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग दे और आपको जॉब मार्केट के लिए मतलब रेडी करे, प्रिपेयर करे, बिकॉज़ यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर रही। लेकिन इस पे हाँ नहीं बात की जाती कि यार स्कूलों को बेहतर बनाओ, कॉलेजेस को बेहतर बनाओ, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाओ, या होम स्कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट आया हो पाकिस्तान में, या कोई मतलब शुरू से ही अच्छी एजुकेशन हो तो काफी फर्क पड़ता है। अब जहाँ से मैं लाइक आई कीप रेफरिंग टू अपनी जगह, भाई यहाँ वो समझा जाता है कि करक इज सॉर्ट ऑफ द कौन सा एक कंट्री है जिसमें मोस्ट एजुकेशन, आई थिंक डेनमार्क है या कुछ है, दे लाइक इज द डेनमार्क ऑफ फिनलैंड। केपी के। हाँ लाइक हाँ, फिनलैंड ऑफ हाँ, केपी के, करेक्ट करेक्ट यू बिकॉज लाइक नेवर हर्ड रेशो दैट एवर। रेशो हाँ लाइक दैट्स यू ओनली यू हियर फ्रॉम दोस पीपल जो कि वहाँ के। अच्छा, वहां पे आपको ब्रेडफोर्ड मिलेगा, आपको ऑक्सफोर्ड मिलेगा, लाइक मैं विजडम से पढ़ा हूँ, दिस लाइक चुकार एंड दिस लाइक फिनिक्स है एक, लाइक दिस बंच ऑफ स्कूल्स वहाँ पे, और लड़कियों को भी पढ़ाते हैं क्योंकि लिटरेसी रेट ज्यादा है। हम्म। बट अगर वो बंदा यहाँ पे आता है ना, ही इज लाइक वे बिलो द एवरेज ऑफ यहाँ का एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है। अब इस्लामाबाद की अगर बात करें, असल यहाँ में से फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि लैंग्वेज का वो है, बट वहाँ के जिस 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 चीज़ को समझा जाता है कि ओके दिस इज एजुकेशन, यहाँ पे उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर है,
टू बाहर के इलाके भी हैं, लाइक बाहर से कोई बंदा आता है, लाइक ओह नहीं नहीं बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, ये मॉन्टेसोरी और इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है कि शुरू शुरू में बच्चे को सारे बस उस पे करो कि हाँ आउटस्टैंडिंग इज बस वो ग्रे, उस तरह नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला। बट देन लाइक फोर्थ क्लास के बाद वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि हाँ आप अभी फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, वो वाली चीज़ें बाद में आती हैं। तो थोड़ी सी बेहतरी इस तरफ है। लाइक रिमोट एरियाज में फिर वो तो बिल्कुल ही है। अगर गवर्नमेंट वाली जगह पे जाएं जहाँ के बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें उनमें तो कुछ और ही चल रहा होता है। उनके टीचर्स भी लाइक आई आई नो दिस लाइक इंग्लिश टीचर होते हैं एंड मतलब हाँ, ये एक अलमिया है ऑनेस्टली। the person asked me कि like मैंने उसको ब्लॉग पोस्ट भेजा अपना, मैंने कहा कि इसको एज अ केस स्टडी इवन इस्तेमाल कर लें, बट दैट्स समथिंग यू शुड टेल अपने स्टूडेंट्स के एआई में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। तो they were like not aware at all, they were like कि इसको हम अब पढ़ना पड़ेगा, इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हम लाइक नो ट्रांसलेशन इंग्लिश टीचर। तो बहुत ही लाइक पता नहीं कहाँ पे ये डिफरेंस आता है, सेट कहाँ हुआ है कि मैं वैसे मैं ये मैं इसमें जी जी, हाँ आप बोलो फाहर। हाँ। तो मैं कह रहा था मुझे नहीं समझ आती, मुझे फील होता है कि इंस्ट्रक्शन जो है ना, और ये मेरा ओपिनियन है, मुझे फील होता है इंस्ट्रक्शन उस तरह अब रेलिवेंट नहीं है। मैंने पर्सनली, और अगर हम यानी कि पर्सनल एनेक्डोट से, मैंने पर्सनली सारी चीज़ें इंटरनेट से सीखी हैं, और जनरली खुद। हाँ और मुझे लगता इंटरनेट है वॉल्यूम, हाँ, ये तुम्हारी और मेरे ख्याल से मेरे ब्लॉग की पहली लाइन है। एपिफनी हाँ एपिफनी है जो कि तुम्हें अपने ट्विटर पे ना पिन करनी चाहिए। हाँ, सही सही बात है। असेंशली सब चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं वो इंटरनेट पे हैं। एग्जैक्टली। और यानी कि आप नहीं पढ़ सकते सारी चीज़ें जो भी इंटरनेट पे हैं, और वेल मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। और मैंने सारी इस तरह की, और मुझे फील होता है कि मेरी जो डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें मैंने खुद इंटरनेट से पढ़ी हैं, वो फार ग्रेटर है देन जो मैंने क्लासरूम में पड़ा है। और मैं चैलेंज कर, मुझे मुझे लगता है कि जो अभी करंट सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि टीचर आता है क्लास में, जो नूर ने मेंशन भी किया है, क्लास हाँ में लेक्चर देता है। आई थिंक लेक्चर एसेंशियली, मैं सेम कंटेंट प्रॉब्ली बेहतर, मोर एक्सेसिबल, मोर पर्सनलाइज्ड, मोर अलाइन टू माय वेज ऑफ लर्निंग ले दैट्स सकता हूँ ऑन द इंटरनेट और वट एवर, और तेज कर सकता हूँ तो उस सेंस में मुझे वैल्यू नहीं फील होती कि जो टीचर्स जब जो लेक्चर्स में उस तरह वैल्यू नहीं फील होती, अनलेस इन्फोर्समेंट है, अनलेस मेरा दिल नहीं चाह रहा और मुझे फोर्स किया जा रहा है कि ये बात सुनो। आई गेस तो ये नहीं कि मे बी ये मैं फोर्स हो जाता हूँ, बट उसका भी मुझे लगता अक्सर है मैं। अक्सर ऐसे ही नहीं होते हैं तुम नहीं सारे। तुम नहीं होते। हाँ ये मेरे ख्याल से ये सबसे मतलब बुनियादी बात तुमने कर दी है। और ये मतलब यही है, अगर आप इंसान को देखो कि इंसान जो भी करता है ज़िंदगी में वो क्यों करता है, तो आइदर ही डज इट बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और आइदर ही डज इट आउट ऑफ शेयर क्यूरोसिटी। ठीक है। या हम्म। तो अब अगर एक बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी है, या लेट्स से कोई प्रॉब्लम है, वो कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, या ही इज़ क्यूरियस क्यूरियस अबाउट एआई, तो इन द इंफॉर्मेशन एज उसके पास कंटेंट भी है, मतलब ही हैज़ एक्सेस टू द कंटेंट, टू द टूल्स, एंड ही हैज़ एक्सेस टू द पीपल हु कैन टीच हिम। ठीक है। और ऑलमोस्ट मतलब फॉर फ्री हो सकता है ये। तो अगर वो इफ ही इज फॉलोइंग हिज क्यूरोसिटी इन हिज ओन वे, और मतलब लेट्स से वो एक हफ्ता काम करता है, फिर वो 2-3 दिन जो है ना, मतलब लेज अराउंड, और फिर वो 2 दिन फिर मतलब मज़ीद इस पे मतलब काम करता है, तो इन दिस वे ही वुड बी एबल टू लर्न बेटर, रादर देन कि वो एक 4 साल की डिग्री में मतलब एनरोल हो, और फिर उसको मतलब अटेंडेंस का भी ख़्याल रखना है, कभी उसका क्लास में जाने का मूड है, कभी नहीं है, लेकिन उसको जाना पड़ रहा है, और वो मतलब दीज़ थिंग्स डज़न्ट मेक। अगर आप एक सॉवरेन इंसान हो ना, सॉवरेन इंसान, वो हाँ इंसान जो कि चाहता है कि वो सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी पे चले और अपनी मर्ज़ी पे चले। तो हाँ ऑनेस्टली ये हल्की-फुल्की कन्फॉर्मिटी भी ना, कि जहाँ पे रिक्वायर्ड है कन्फॉर्मिटी, कि आपने क्लास में बैठना है, एक मतलब मैं एक एक प्रॉपर मतलब तरीके से बैठना है, आपने एक प्रॉपर तरीके से बात करनी है, और आपने क्लास में आना है, वरना तो अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो आप फेल हो जाओगे, और फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, एंड यू हैव टू पे फॉर योर अपना क्या मतलब एजुकेशन, और 4 साल वहाँ पे गुज़ारना। हाँ इसमें बहुत सारी मतलब कन्फॉर्मिटी आ जाती है, आपकी इंसानी शख्सियत जो है ना वो बड़ी मजरू होती है इससे ऑनेस्टली। यानी आप हाँ। आपकी आपकी ईगो मजरू होती है, यानी वो ईगो जो कि अच्छी ईगो है। तो अच्छा इन मुझे द मुझे एक इन प्रोफेसर इन ने लॉजिकल बताया एज था। अच्छा हाँ आपको कंटिन्यू। आपको
इन चीज़ों की मतलब ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी पेस पे पढ़ सकते हो, आप एक खुद मुख्तार इंसान की हैसियत से सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। हाँ, इस सब के बावजूद अगर आपको लगे कि यार किसी मतलब यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा टीचर है कि आप उससे पढ़ना चाहते हो और उसके लिए द ओनली वे टू डू इट, द ओनली वे टू लर्न एआई इज़ टू गेट एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, तो फिर आप कर सकते हो। बट यू हैव टू I कीप इन would be माइंड ऑल द अदर surprised if सॉल्यूशंस। that's true. हाँ, हाँ। हाँ नहीं पर I'd be ऐसा surprised. हाँ अब मुझे प्रोफेसर ने बताया कि अच्छा अगर हाँ यूनिवर्सिटी से कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आके उन्हें चीज़ सिखा देगा और उन्हें समझ आ जाएगी एंड देन दे ऑटोमेटिकली नो कि क्या करना है और इन डेप्थ नॉलेज भी हो जाएगी, तो दैट्स लाइक रॉन्ग। इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए, दैट्स लाइक यूटोपियन भी से भी बढ़ के कोई चीज़। कैसे सोचना ठीक है चाहिए? कि वो अच्छा वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो कोर्स वर्क जितना भी है ना कि ये स्लाइड्स हैं ये हैं वो हैं, देर ओनली टू प्रोवाइड गाइडेंस के क्या क्या है, लाइक व्हाट्स द फ्लो ऑफ लर्निंग इफ यू वांट टू लर्न, दिस इज लाइक इसको ये कहते हैं इसको ये कहते हैं, डू रिसर्च। अच्छा ये नहीं कहते कि डू रिसर्च बट वो लाइक बता देते हैं कि बस ये ये देख ये लो, हाँ, ये देख लो, पेपर में आएगा वट एवर ग्रेड आएंगे क्विज में आएगा, बट द ओवरऑल वो है कि तो अगर अगर वो हम फ्लो आपको कहीं से ना पता चल जाए तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी का केस खत्म हो गया। एग्जैक्टली हाँ फिर खत्म हो जाता है, यू डाउनलोड कर लो अच्छा। Stanford के स्लाइड्स एंड देन इट्स गॉन। अच्छा प्रोफेसर को सैलरी मिल रही है फॉर व्हाट, नेक्स्ट 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 हाँ, लाइक क्लिक इज कर। दैट इट? यार वो अपना पीटर थिल जो है वी ना आर वो इस नॉट मतलब पोस्टिंग बात दिस ऑन करता है और लिंक्डइन। वो ना मतलब वो जो है ना वो एक बहुत अच्छी बात करता है कि मैं बात भूल गया। एक सेकंड। खैर क्रेडेंशियल्स के बारे में तो नहीं? क्रेडेंशियल्स मैंने पीटर वो ये थिल कहता की हाँ हाँ सॉरी सॉरी याद आ गया याद आ गया। वो ये कहता है कि यूनिवर्सिटी is a 4 year party that you pay for to hang around and party with your age fellows. मतलब it's a party club that you pay for to be in it for 4 years. ठीक है, हाँ स्टिल तो इट्स ए डिप्रेस्ड। कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी आपको 4 साल पार्टी करनी है, हेंस यू आर पेइंग फॉर इट एंड यू आर गोइंग देयर एंड यू आर पार्टिंग अराउंड विद योर एज फेलोज। इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता उसके और अलावा। फिर तुमने अनफॉर्चुनेटली 3 साल पार्टी की है। नहीं, मैं हाँ। फास्ट में, मैंने 3 साल फास्ट में गुजारे मैंने। और ऐसे ही है तो, और ये मुझे फील होता है, आई थिंक मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया था कि कुछ एडवांटेजेस और वैल्यू मुझे फील होती है यूनिवर्सिटी की, और ये सोशल चीज़ें, और आई थिंक यंग यू कैन लोगों के फाइंड लिए अ शायद वाइफ, अच्छी। इट्स अ गुड थिंग। मे बी आई हैड नो लक विद मतलब दैट ऑनेस्टली बट 4 साल अगर आपने मतलब गुज़ारने हैं ना तो इट्स अ गुड शॉट टू फाइंड समवन जो कि मतलब कंपैटिबल है। मुझे तो ये मतलब प्रॉपर मतलब वैल्यू नज़र आती है कि यार हाँ। 4 साल में आप एटलीस्ट ये नहीं चीज़ तो, और और जो तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा यूनिवर्सिटी से, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू कैन प्ले विद और आप मतलब देख सकते पहले हो कि बताते। तो हाँ, पहले मैं सॉरी किधर असल थे में ये आप? विज़डम ये आप विज़डम पहले ड्रॉप छोड़ आउट के होने के चले बाद गए। आती है। तुम सही दोनों बात है। पहले छोड़ के चले गए। Right. यार, तो और ये आखिरी साल ही टाइम मिलता है। मुझे मुझे लगता है कि सर्टेन वैल्यू, अच्छा मैंने हमने डिस्कस कर लिया कि उस तरह इंस्ट्रक्शन इज अभी जैसे दी जा रही है उसका कोई फायदा नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी वैल्यू है ऑफ हैविंग एन एक्सपर्ट इन द फील्ड विद इन योर कॉन्टैक्ट, यानी कि अब मैं अगर मुझे प्रॉबली कोई चीज़ समझने सीखने के लिए उस तरह किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने कोई डीप प्रॉब्लम में कुछ छोटी सी वन डायरेक्शन ऑन लेनी वन है कि यार आपको मतलब हाँ मेंटरशिप व्हाट के डू यू ऊपर थिंक। फायदा है। हाँ, आई थिंक उस सेंस में आई वैल्यू है, और हाँ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अगर, और ये मेंटोरशिप में ज़्यादा आता है, आई थिंक मेंटोरशिप इज़ प्रॉब्ली बेटर देन अभी जो टीचर स्टूडेंट वाला सीन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर अगर कोई कोई मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ना तो उसमें एक तो वो मतलब कंटेंट जो मतलब नॉलेज है और एक उस नॉलेज का मंबा जो कि इंसान होता है टीचर। या उन उन दोनों को अगर हम एक्सेसिबल बना देना, मेरे ख्याल से नॉलेज एक्सेसिबल है लेकिन उस हम्म। इंसान को मैसिव स्केल पे एक्सेसिबल बनाना कि वो आपके लिए भी एक्सेसिबल है, मेरे लिए भी है, मेरे लिए ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है कि जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। कि अगर तो लेट्स से मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कोई टीचर जिससे मैं लेट्स से मतलब क्वांटिटेटिव फाइनेंस पढ़ना चाहता हूँ, वो इतना अवेलेबल हो कि वो मेरे किसी मतलब सवाल का जवाब दे दे या वो मतलब मेरी थोड़ी-सी मतलब रहनुमाई कर दे ताकि मेरे लिए मतलब चीज़ें आसान हो जाएँ और फिर मैं पढ़ लूँ। कोई मतलब किताब रिकमेंड कर दे, कोई मतलब वीडियो रिकमेंड करे वगैरह-वगैरह। क्योंकि ही इज़ अहेड ऑफ मी इन दैट डोमेन 20-25 ईयर्स अहेड ऑफ मी, ठीक है? तो वो अगर मुझे मतलब वन ऑन वन मेंटर करे यानी जिस तरह मतलब एरिस्टोटल और उसका था, अपना क्या अलेक्जेंडर का था और जिस तरह मतलब होता है वन ऑन वन अपना क्या मेंटरशिप। हाँ अ, ये वाला जो अपना क्या कहते हैं मॉडल है ना, आई थिंक अब आगे जो है
इसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस पे एक और पॉडकास्ट बेहतर भी है। है मार्क एंड्रीसन की रिसेंटली, वो भी इसी को मतलब वो करता है, अपना कहते प्रपोर्ट किसकी? करता है कि मार्क एंड्रीसन, अच्छा पी अच्छा। मार्क। ओके। तो आई थिंक इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि हाँ, आई अगर आई मेंटरशिप। ऑल्सो। अच्छा, इसका अब मैं भी इस लाइक बस आई एग्री कि अब जो हमारी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, कि कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं बेहतर, फास्ट को थोड़ा वो कहा जाता है फास्ट और नस। इट्स ओनली बिकॉज कि वहाँ पे आप एक तो लोग ही ऐसे आप इकट्ठे करते हो, एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट होता है, या प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्शन या बच्चों के आपस में जो इंटरेक्शन है। अब जैसे स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड वगैरह है, वो हायर ही अब सॉरी हायर कह रहा हूँ लाइक वो ऐसी रखती ही ऐसे लोगों को हैं कि जो लाइक ऑफ हाई कैलिबर, बहुत ही एनर्जेटिक, एंटरप्रेन्योरशिप उनके जहन में है। एंड देन यू मेक 21 ऑफ देम सिट टुगेदर, और फिर देखें हर दूसरा बंदा ऑब्वियसली निकलेगा तो हिल बी क्रेजी स्टार्टअप्स वगैरह बना के रेज कर सकता है एंड कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट दैट वाज नॉट स्टैनफोर्ड का कोई वो नहीं था इसमें रोल, कि स्टैनफोर्ड के टीचर ने उसको स्लाइड अच्छी पढ़ाई होगी या वो, इट्स जस्ट द एनवायरनमेंट जो कि उसको करता है। तो हाँ, इस तरह के आई एनवायरनमेंट्स वुड से हो ना, विदाउट दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कि इधर क्लास में बैठो ये भी हो, तो आई आई दैट वुड से कैन बी स्टैनफोर्ड समथिंग। की जो आई वुड से स्टैनफोर्ड की जो वैल्यू है ना, वो है इन द सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ अगर और मुझे लगता है कि स्टैनफोर्ड में पहले दिन भी कोई बच्चा ड्रॉप आउट करे तो उसको नेक्स्ट दिन यस उस यस, स्टार्टअप से फंडिंग, हाँ, क्योंकि रवान नॉट वो रवान अब किया। बन गया है ना, अब तो इस तरह के आप फास्ट ही ग्रेजुएट हैं जैसे यहाँ पाकिस्तान में। ग्रेजुएट नहीं, अच्छा पहले सॉरी। दिन ड्रॉप आउट। फास्ट फास्ट के। ओके। फास्ट के अगर स्टैनफोर्ड का फास्ट के कोई बच्चे बच्चा हैं। हाँ। स्टैनफोर्ड का कोई बच्चा पहले दिन ड्रॉप आउट होता है तो उसको फंडिंग मिले, क्योंकि वो स्टैनफोर्ड की जो मेन सॉर्ट ऑफ मुझे लगता एप्लीकेशन है, प्रोसेस। हाँ, वो मैंने, और वो यानी कि सिर्फ IQ स्कोर्स और व्हाटएवर ज़्यादा रखते हैं तो उसमें वैल्यू, और फिर सिग्नल, और ये खैर हम शायद इस हाँ, पर डिस्कस मतलब करें सिग्नलिंग सिग्नलिंग वगैरह। सिग्नलिंग इफेक्ट होता जाता है। और हाँ, हाँ मैं कहता है मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है अच्छा। सिग्नलिंग। मैं कह रहा था कि वो सर्टिफिकेशंस और ग्रेड्स और ये सारी चीज़ें भी सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और सिग्नलिंग जनरली ना, अगर उसमें कोई खास डेप्थ नहीं है तो ये शैलो होती है और इतनी वैल्यूबल नहीं होती सिग्नलिंग, बाय द वे मुझे फील हमने होता है। रिसेंटली अपना ये कहते हैं लिंक्डइन पे एक पोस्ट लगाई है ना, कि द पीपल हु आर द बेस्ट सिग्नलर्स आर यूजुअली द मोस्ट यूजलेस, टेक हाँ, पीकॉक्स। I read that पीकॉक्स, those हाँ। news, हाँ। हाँ हाँ। तो तो यार ये और जो मुझे अपने लगता है यूनिवर्सिटीज है ना, ये मेरे ख्याल से एक स्टेटस सिंबल है, और इसीलिए यानी आप अच्छी एजुकेशन को गेट कीप करना क्यों चाहोगे? यानी हार्वर्ड में ऐसा क्यों नहीं है कि एवरी पर्सन, कि एटलीस्ट हार्वर्ड ये ट्राई करे कि एवरी पर्सन शुड हैव एक्सेस टू द ग्रेट माइंड्स ऑफ हार्वर्ड और लेट्स से स्टैनफोर्ड। ठीक है? यानी उनका क्या मुद्दा है कि यार यहाँ पे सिर्फ वो लोग आएँगे जो कि एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से हों, या उनके पास इतने पैसे हों और वो मतलब फीस दे सके। अच्छा चले, अगर आप अपना क्या कहते हैं जो वो होता है स्कॉलरशिप भी अगर आप मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को, या मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, बट बाय एंड लार्ज वहाँ पे ऐसे ही लोग आते हैं जो कि एलीट क्लास होते हैं या जो भी। ठीक है? हाँ। तो मतलब रीज़न क्या है? एक स्टैनफोर्ड के टीचर से मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आज की एज में क्यों नहीं पढ़ सकता? यदि मेरे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि मैं वहाँ जाऊँगा और एडमिशन लूँगा और उतने पैसे खर्च करूँगा? यानी Stanford मुझे is ये for the elites, it's not for you. The Stanford is a brand now. It's like हाँ, Versace it's a वगैरह. It's brand. like So hence you can business. use it to हाँ। signaling और अच्छी पे मैंने क्यूरियोसिटी पे आई थिंक डिस्कशन करनी चाहिए, हमारे डिस्कॉर्ड पे भी अच्छी डिस्कशन होती है उधर के, नेचुरली सेल्फ क्यूरियस होते हैं स्टूडेंट्स के नहीं, और हाँ, और उनकी क्यूरियोसिटी की क्या, उनकी क्यूरियोसिटी इनफ है कि वो um, अपने आप को इतना एजुकेट कर सकें कि वो वैल्यूबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हों, और हाँ, तो इस पे क्या ओपिनियन है? यार बताओ। अच्छा, पता है हम्म। क्या, एक बंदा इतना क्यूरियस है सेल्फ लर्निंग करके उस स्टेज पे पहुंच सकता है कि जहाँ पे वो लेट्स से भी बहुत अच्छा मतलब टीचर बने, या जो भी है, अगर आपके मतलब दिमाग में जो भी सक्सेस का वो है कि यार वो सेल्फ लर्निंग करके उस पॉइंट पे पहुंच सकता है या नहीं। आई थिंक अगर आप इंसान को एक सॉवरेन बीइंग समझते हैं ना, यानी उसको एक इरादा इख्तियार रखने वाला आदमी समझते हैं, तो यानी ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि वो सेल्फ लर्न करके किस पॉइंट पे पहुंचता है। बस ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उसने सेल्फ लर्न करना है, यानी आप उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करा सकते।
कि भाई तुमने मतलब डॉक्टर बनना है या तुमने ये करना है, ये करना है। आप उसको इनेबल करें, यानी एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेशन सिस्टम, या एज एन जो भी, यानी एज एन आउटसाइडर, आप उस इंसान की शख्सियत को इनेबल करें कि वो ये फिगर आउट करे कि यार उसने क्या चीज़ करनी है, रादर देन कि आप उसको पकड़ के कहें कि तुमने अब इस सिस्टम में जाना है, तुमने अब ये करना है, इस पॉइंट पे तुमने ये करना है, इस पॉइंट पे तुमने ये करना है। तो जो भी मतलब चीज़ें होंगी ना, उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग, उसकी अपनी अथॉरिटी अपने ऊपर, उसका अपना इख्तियार मजरू नहीं होना चाहिए। मुझे बस इस चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है? हम्म। यानी सोसाइटी शुड बी इनेबलर रादर देन के फोर्सफुली जो है ना उसके मतलब गले के नीचे कोई चीज़ उतारी जाए कि यार तुम ये पढ़ो, तुमने स्कूल जाना है, फिर तुमने कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, फिर नौकरी आई करनी थिंक है। अगर बता भी देना कि इसका लाइक अगर ये चीज़ आपने पढ़नी है, ये इसलिए हम आप पे कह रहे हैं कि ये करनी चाहिए। ओह, where's the guy? हो, हेलो, अ, मैं हूँ, मेरी आवाज़ आ रही? हाँ, योर है, योर है। अच्छा तो अच्छा। अच्छा, हाँ, उसको आप साहब साहब बताओ आप। मुझे ये था कि अ, मैं करता हूँ अगर स्टार्ट। अगर रीज़न भी उसका वो बताए ना कि ये चीज़ आपने पढ़नी है बिकॉज कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आगे जाके सीखने में। हाँ, यार इसमें हाँ, यू नो हियर, हाँ, यार इसमें हाँ एग्जैक्टली पता है क्या, लेकिन यूजुअली पता है क्या होता है, एक बच्चे को बताया जाता है कि यार तुम्हें अभी ये वाली मैथ पढ़ाई जा रही है क्योंकि ये तुम्हारे आगे काम आएगी, और तुम्हें मतलब अलजबरा हाँ, पढ़ाई जा रही है क्योंकि ये आगे काम आएगी, और फिर तुम ये करोगे क्योंकि ये आगे काम आएगी। इसमें असल में पता है मसला क्या है? यानी ठीक है आपने बच्चे को बता दिया, लेकिन क्या बच्चा उसके बाद फिलवा के वो चीज़ पढ़ना चाहता है? आई डोंट नो इफ ठीक है। हाँ if that- अच्छा, मैं अपने मेरा छोटा भाई है, वो जब पढ़ता है मैथ्स वगैरह ना, तो आई हैव टोल्ड हिम, इतना मैंने उसको बताया ना कि ही डजंट लाइक मैथ्स। तो मैंने कहा कि मैथ इज एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, लाइक इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। आई कैन कैलकुलेट सन कितना बड़ा है विदाउट इवन गोइंग एक्चुअली मेजरिंग द सन ना, दैट्स हाँ इजंट दैट वंडरफुल? तो टू गेट हिम एक्साइटेड ओवर द पोटेंशियल सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आगे तुम्हारे हाँ काम आएगी, तुम्हें अभी हाँ, नहीं पता ना बच्चे, बिल्कुल तुम बड़े बिल्कुल होगे तो। बिल्कुल। हाँ। यानी आज के एज में ना, आप एक बच्चे को बस सिर्फ मतलब ये कह सकते हो कि यार देखो, आई बिलीव कि साइंसेस जो है ना, इंक्लूडिंग मैथ एंड फिजिक्स एंड ऑल साइंसेस जो है ना, वो तुम्हें आज की दुनिया में पढ़नी चाहिए, बिकॉज वी लिव इन ए साइंटिफिक वर्ल्ड। और अगर तुमने कोई मतलब काम काज करना है, यानी तुम्हारा अपना इंटरेस्ट किस फील्ड में है, हाँ, हाँ, ये तो तुम खुद डिसाइड कर लोगे। या बट हम जिस ज़माने में रह रहे हैं उसके लिए साइंसेस पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं तो तुम्हें ये मतलब रिकमेंड करूँगा कि तुम साइंसेस को थोड़ा-सा पढ़ लो या थोड़ा-सा देख लो। बस इस तरह यहाँ पे अगर आपकी बताया रिस्ट्रिक्शन जाता, हो जाती इस है। तरह अगर शुरू से बताया जाए, इस तरह हाँ, टीचर्स को खुद भी नहीं क्लियर होता, बहुत एग्ज़ैक्टली। सारे उसको अच्छा, तो। पता है क्या? ये बहुत बुनियादी मसला है। अगर आप इसको बैक ट्रैक करें ना, तो ये यहाँ से शुरू होता है कि यार आप बच्चे को मार-मार के स्कूल क्यों भेज रहे हो? पहले तो अगर हम इस अच्छा, चीज़ पे, फिर इसको अगर लोग हम बड़ा उसी से सपोर्ट आते हैं करते ना, हैं, तो इसको इट्स अ लोग बड़ा होल डिफरेंट टॉपिक। हाँ, लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं, लाइक ऑलमोस्ट लड़ने पे आ जाते हैं कि नहीं बच्चे की माँ जब बच्चे को उठाती है सुबह सवेरे ठंड में कि स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, क्योंकि माँ को पता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर जो है अच्छा होगा, कि बिकॉज वो सुबह इस तरह उठ रहा है। आई एम लाइक, आर यू श्योर अबाउट दैट? आर यू श्योर अबाउट दैट कि स्कूल नहीं भेज की ऑनेस्टली वो हाँ। बड़ा बंदा बन रहा है? इस पे अगर किसी को शौक हो पढ़ने का, तो एरन स्टूपल एक साहब है जिनकी एक किताब है द सॉवरेन चाइल्ड, और हिज बुक इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ डेविड डॉइच एंड कार्ल पॉपर। तो I've उसने heard that बेसिकली name. एपिस्टेमोलॉजी की जो उनकी मतलब थ्योरी है ना, अपना क्रिटिकल रैशनलिज्म की, कार्ल पॉपर की, उसकी बेसिस पे ही हैज डिजाइंड ए पेरेंटिंग सोल्यूशन और होम स्कूलिंग सोल्यूशन। तो हम्म। वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शायद अप टू डेट किताब, और मतलब क्या नाम है? अच्छी किताब, द सॉवरेन चाइल्ड। बेस्ट। हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन हाँ, में। मैं उसका नोट लिंक कर प्रोवाइड लिया। कर देंगे। आई थिंक हमें किसी पॉइंट पे ओ हाँ, ये वाली मैं भी एडवाइस भी नोट कर देनी रहा हूँ। चाहिए। सॉरी। एजुकेशन का जो पहला इदारा होता है ना, वो आपका आपका घर होता है, आपके वालिदैन होते हैं। तो जब हम्म, तक हम उस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे ना, डाउन द लाइन बस ये वाली चीज़ें मतलब सही नहीं हो सकती। द फोकल पॉइंट इज़ घर। हम्म। ऑनेस्टली अगर हम उसको फिक्स कर लेना, तो आगे आगे खुद ही फिक्स हो जाएगा। वैसे देयर वाज दिस आल्सो दिस वन थिंग दैट यू वर डिस्कसिंग, हम डिस्कॉर्ड चैनल पे भी डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, हाँ, ज़रा व्हाट्स द उसको लेके आओ ना यार, हाँ डिस्कॉर्ड कि डिस्कॉर्ड वाली चीज़। व्हाट्स द पर्पस ऑफ एजुकेशन, दैट्स समथिंग यू वांटेड टू हाँ, डिस्कस। व्हाट्स द पर्पस ऑफ एजुकेशन, ये बड़ा अहम हाँ, सवाल है। मेरे ख्याल से जो जो सबसे अहम सवाल है ना, वो गोली ये है। व्हाई डज और दिस वो साथ, और वो एक और सवाल ये भी है कि हाउ डज़ ह्यूमन्स लर्न? मेरे ख्याल से इन इन दोनों सवालों पे हमें ना प्रॉपर डिस्कशन करनी चाहिए। तो पहला तो ये सवाल
रिकॉर्डिंग Okay. स्टॉप हो गया? I हाँ think this is the बोलो second सॉरी recording after the first अच्छा one. अच्छा, नहीं ठीक नहीं है चल ठीक रही है, चल सही रही है सही। चल दूसरी वीडियो नहीं होगी ये फिर? अच्छा, खैर तो गो पता नहीं द गो ऑन। पर्पस ऑफ एजुकेशन, हाँ, अगर इसको हम एक आम इंसान की सतह पे देखें ना कि क्या मकसद होना चाहिए, तो जो भी इंसान अपने आप से ये पूछेगा, या आप मतलब किसी भी ऐसे राह चलते आदमी से पूछें कि यार तालीम का क्या मकसद होना चाहिए, तो हो सकता है वो मतलब हर इंसान, ऑलमोस्ट हर इंसान, हर नॉर्मल इंसान आपको ये जवाब देगा कि यार तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि आप अच्छे इंसान बनो, या क्या बात। आपकी मतलब तहज़ीब नफ्स हो, ये उसका मतलब प्राइमरी हम्म, मकसद है। और अगर आप फ़िलोसॉफ़िकल डिबेट में जाएँ, तो जॉन लॉक और ह्यूम और बर्ट्रैंड रसल और क्या कहते हैं कार्ल पॉपर, ये इन सारे बॉयज़ ने इस पे मतलब यही बात की, और ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर आंसर्स हैं कि यार अ मैन हम्म, शुड बी अ मैन ऑफ रीज़न, उसके अंदर ह्यूमिलिटी, करेज डेवलप होना चाहिए, उसके अंदर रीज़निंग डेवलप होनी चाहिए, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, वो एक अच्छा इंसान, वो एक वर्चुअस मैन बनना चाहिए। हम्म, तो ये तो प्राइमरी मकसद है मेरे ख़्याल से तालीम का। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए हो, या आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए हो, बट यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, और लेट्स से आपके नेबर्स आपसे तंग हैं, या आपके वालिदैन आपसे तंग हैं, या मतलब जो भी मतलब सीन है, तो आई थिंक एजुकेशन का कोई ख़ास फ़ायदा, या आप आप शायद इंजीनियर अच्छे हो बट यू आर नॉट ए लिटरेट पर्सन, व्हाट डज़ इट मीन टू बी ट्रूली लिटरेट? ये भी एक सवाल है जो कि और इट्स लाइक पढ़े लिखे जाहिल वाला वर्ड हाँ, ओरिजिनेट करो और करते हैं। जो सेकेंडरी मकसद है वो ये है कि दुनिया में आपने वक़्त गुज़ारना है, और दुनिया को आपने बेहतर से बेहतर करना है, तो उसके लिए आपने कोई हुनर सीखना है, दुनियावी उलूम हाँ, सीखने, साइंस सीखने वगैरह-वगैरह। तो उसमें आपने ये फ़िगर आउट करना है कि आपके अंदर क्या मतलब सलाहियत हैं, और आप उसको किस तरह बरूए-कार लाके इस दुनिया को बेहतर कर सकते हो, इसमें जो है ना अच्छी चीज़ें कर सकते हो, अच्छी चीज़ें बना सकते हो, क्रिएशन कर सक नॉलेज क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। हाँ, ये इवन मैं मुझसे कोई गाइडेंस वगैरह मांगते हैं, अच्छा तुम थोड़े ये ब्लर हो गए थे। मतलब मुद्दा है। इसके लिए हाँ, फिर हम ये 2 पर्पसेज़ हैं एजुकेशन क्या सिस्टम बोल के, रहे हैं? अगर आप रिवर्स इंजीनियर करें। क्या हुआ? अच्छा, यू ब्लर्ड फॉर अ सेकंड। ओके, एम आई गुड नाउ? हाँ हाँ, अभी सही ओके, है। ओके। तो आई हाँ, थिंक ये 2 मेजर पर्पसेज़ हैं हम्म, एजुकेशन सिस्टम के। मुझे तो इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं सूझती। अब अगर हम पहली चीज़ को लें, तो पहली चीज़ का तो कोई इंतज़ाम है ही नहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, यानी मैंने तो एटलीस्ट नहीं एक्सपीरियंस किया। और हम्म, दूसरी चीज़ का भी कोई मतलब ख़ास इंतज़ाम नहीं है, वो भी मतलब हाँ। फ्लॉड है बहुत आज के मैं तो हिसाब। किसी को एडवाइस भी कर रहा होता हूँ ना कि अपने like, जिंदगी के पर्पस को भी अगर एक्सप्लोर करना है तो इसी चीज को देखो, तो दूसरी दूसरी चीज के बारे में जिसके आपने बताया ना कि लाइक make the world a better place while you're alive, and when you die it should be better than when ऐसा you ही are है, not here. So बिल्कुल। like find something that will do that, और इसके लिए खुद को क्या करो, एजुकेट करो, एंड दैट्स, और एजुकेशन के लिए हमारी चीज़ें ढूंढो कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हो। दिस कोर्स अभी आई थिंक अल बुरहान वाले कराते हैं, कोई रिलीजियस है, दे कॉल इट द प्रोफेटिक विजडम, जो कि अच्छा, एक तो ये होता है कि आप लाइक 40 दिन लगाते हो, 4 महीने लगाते हो, द क्लासिक तबलीगी वाले ना, एंड दिस इज लाइक मोर ऑफ के ये आपको इस तरह कराते हैं, लाइक वो नहीं होता कि ब्रेन वॉश नहीं कहेंगे, बट इट्स मोर ऑफ के लाइक रीबॉर्न सॉर्ट ऑफ, इस तरह वो उसको पेश करते हैं कि आपको, आप ऐसा सोचें सोचें, यू आर जस्ट अ बेबी, यू अभी अभी पैदा हुए हो, एंड बैप्टाइज़ करते हैं आप। you know nothing, अच्छा, about this universe, and what are your immediate reactions, where are you learning from, what's your source of information? तो हाँ। पहले तो ये आप अपने सेंसेस से देखते हो कि हाँ चलो मेरे हाथ हैं, सेंसेस से आप चीज़ों का अंदाज़ा लगा रहे हो, एंड देन लाइक इट कम्स टू अ पॉइंट कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन फीड करता है, एंड दैट्स लाइक योर व्हेन द एजुकेशन स्टार्ट्स ना, कि आपको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस से मिल रहा है, लेकिन अभी इस पॉइंट पे आप जज नहीं कर पा रहे कि लाइक क्या ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक है, नहीं है, तो उसको आप नहीं कर ऑनेस्टली सकते। इसके लिए कोई ऐसी मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यार, फिर हर इंसान। एसेंशियली ऐसे हाँ, पॉइंट पे आ जाते हो, लाइक यू डू गेट टू दैट पॉइंट जिसमें आप पे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अच्छा व्हाट्स हाँ। राइट व्हाट्स रॉन्ग, लेकिन कुछ इनेट एबिलिटीज होती हैं, कुछ मैं मतलब कंपैरिजन देखो, से आप देखते हो, हाँ, बट ये है कि मेरे हिसाब से ना यू कैन हर एजुकेट सेल्फ। हर इंसान के अंदर ना एक उमूमी मोरालिटी का तसव्वुर है, मतलब खैर और शर का तसव्वुर है, यानी ऑलमोस्ट मतलब पूरी दुनिया मानती है कि भाई झूठ बोलना गलत है, सच बोलना सही है, कत्ल करना गलत है, और अपना ये मतलब चोरी करना गलत है, वगैरह वगैरह। तो जो बेसिक मोरालिटी है ना, आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ऑल्दो पोस्ट मॉडर्निज्म की मतलब बहस में इस चीज़ को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है, बट
ये है, मतलब इसका इसका मतलब तस्वुर मौजूद है, ठीक है? तो आई थिंक उसकी बेसिस पे अगर आप खुद से पूछो कि एक अच्छा इंसान क्या होगा, तो आपको मतलब अंदर से जवाब मिल जाता है कि भाई एक अच्छा इंसान वो होगा जो कि करेजियस होगा, जिसके अंदर ह्यूमिलिटी होगी, जो कि सच बोलता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे को जो कि नुकसान नहीं ब्रेव होगा पहुंचाता। या हाँ वगैरह-वगैरह। तो वो सारी क्वालिटीज़ एक-एक करके आपके अंदर आ जाती हैं और फिर ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, आप इसको सारी ज़िंदगी मतलब करते रहते हो। हाँ। फ़ाखिर, मैं आपका जवाब सुनना चाहूँगा इस बारे में कि आप व्हाट डू यू थिंक इज़ द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन? आई थिंक एजुकेशन और एन एजुकेशन सिस्टम, आई थिंक मैं पर्सनली अपने आप, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं खुद चीज़ें लर्न कर लूँ, ठीक। और आई थिंक दैट इफ अ सिस्टम कुड हेल्प मी डू दैट, आई वुड इनरोल इन दैट सिस्टम, एजुकेशन इन जनरल आई थिंक इज जस्ट के, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, दैट्स मोर के, पता नहीं, मैं आई मेरे पर्पस ऑफ एजुकेशन है कि आई लर्न न्यू थिंग्स, और दैट दैट हेल्प मी हेल्प अदर पीपल, जो और क्रिएट वैल्यू इन द हाँ, वर्ल्ड, तो एसेंशियली वही हो जाता है। एक हाँ, वो मेरा सॉर्ट सब ऑफ कुछ है। जवाब हो नहीं सकता ये असल में। बट हाँ, आई डोंट नो, सिस्टम, आई थिंक अगर कोई सिस्टम, आखिर आवाज़ सिस्टम आ ने रही है? उनको सिस्टम ने हैंग कर दिया उनको। सिस्टम ने हैंग कर दिया। हाँ, ओहो! बॉय इज गॉन खैर, खैर, अगेन। खैर, कोई मसला नहीं। आ रहा, अच्छा नहीं, ये तो पुराना मैसेज है। हाँ, अच्छा, तो I think we हाँ, also ये sort of थोड़ा सा we also got into that how do humans actually learn as well थोड़ा सा। हाँ, यार इस पे ना आई वुड से कि इसके बाद फिर वो डिस्कस कर लेते अ पर्सन हैं जो solutions। कि इस चीज़ को प्रॉपर्ली आंसर कर सकता है ना, दैट वुड बी ए न्यूरोसाइंटिस्ट मे बी, जो कि हम्म। एक्सपर्ट हो फील्ड का, जो कि इसका प्रॉपर आंसर दें। मैं अपना मतलब ओपिनियन बता देता हूँ। आई फील लाइक Yeah। अ, नॉलेज क्रिएशन जो है ना, वो या तो तब होती है जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप सॉल्व करना चाहें, या हम्म। आपकी अपनी जेन्युइन क्यूरियोसिटी हो और आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करना चाहें। यानी उस इंक्वायरी का कोई और पर्पस ना हो, यू आर जस्ट फाइंडिंग ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ। लाइक इंडिपेंडेंट बिजली इंक्वायरी है, बिजली ठीक के है? प्लग में उंगलियां घुसा के like उंगलियाँ will घुसा के what will एग्ज़ैक्टली, happen। एग्ज़ैक्टली। यार मुझे मतलब आज तक पूरी दुनिया ने कहा है कि तुम बिजली के प्लग में हाथ दोगे तो तुम्हें करंट लगेगा, लेकिन आज तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। या तो ये हो कि आपके मतलब रीज़निंग की कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी हों कि आप किसी और को देख के देख लो कि यार मैं भी इसी तरह का एक इंसान हूँ तो मुझे भी लगेगा, तो आप समझ जाओ। mess around and find out। हाँ, इन माय ओपिनियन लर्निंग तभी होती है जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, आप किसी प्रॉब्लम के बारे में ऑब्सेस्ड हैं, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और किसी एक्सटर्नल पर्पस के बगैर, यानी ट्रूली यू आर क्यूरियस अबाउट इंक्वायरिंग ऑन दैट टॉपिक, तब होती है ट्रू लर्निंग, ठीक है? और तब होती है ट्रू नॉलेज क्रिएशन या ट्रू वेल्थ क्रिएशन। It's और for मतलब curiosity। ऑनेस्टली The rest is दूसरे फॉर्म्स में भी हो सकती है। लेट्स से हाँ। अगर आपका मतलब मकसद ये है कि यार मैं ना कुछ मतलब पैसे कमाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूँ और मैं कोई मतलब स्टार्टअप करूँ और उससे मैं मतलब पैसे-शैसे कमाऊँ। तो आई थिंक इट्स अ फेयर पर्पस एज़ वेल। इससे भी हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ें सीखो या कुछ नई चीज़ें आपको मतलब पता चले। लेकिन जो वो मतलब इल्म की जो मुंतहा है ना कि जहाँ हम्म। से नया इल्म बनता है, वो शायद तभी होता है कि जब कोई मतलब न्यूटन की तरह क्यूरियस हो और वो ये मतलब अपने आप से सवाल करे कि यार ये एप्पल हाँ। नीचे गिरा है या ये एस्ट्रोनॉमी का क्या सीन है, ठीक है? Yeah। या कोई मतलब बट आइंस्टाइन टू की गेट तरह टू हो। दैट बट टू हाँ, गेट टू कोई दैट इस तरह जनरल के पर्पज़। पॉइंट पे आना कि आप लाइक फर्दर और भी वो एक चीज़ एक्सप्लोर कर सको नई चीज़ों के लिए उसको आप लाइक प्री बिल्कुल। रिक्विजिट्स बन हाँ, जाते हैं बिल्कुल, विच बिल्कुल, एसेंशियली बिकम्स कि यही चीज़ें पढ़ो तभी जाके आप ऐसे पहुंच सकते हो एंड देन बिल्कुल, यू गोट डू बिल्कुल। पीएचडी एसेंशियली। तो मेरे ख़्याल से जो मोटिव्स हैं ना लर्निंग के, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्यूरियोसिटी है। और जो हाँ। एनवायरनमेंट दरकार है वो है फ्रीडम का एनवायरनमेंट। यानी हाँ। एटलीस्ट फ्रीडम इन अ सेंस कि आपका कोई एक्सटीरियर मोटिव नहीं है कि यार मुझे इस चीज़ से हाँ। ये हासिल हो जाए। बस यू आर जस्ट सीकिंग द ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ गुड एक्सप्लेनेशन, जस्ट टू बिल्कुल। जस्ट टू फाइंड अ गुड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बस आपको चाहिए, आपको आपको हक जानना है, आपको सच जानना है। इफ ओनली देयर वाज कि बचपन में कोई ऐसा नूर खान होता ना और मैं उसकी वीडियो इस तरह देख लेता। All the 9-year-olds watching this,
हाँ जैसे नहीं ऑनेस्टली मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। असल में देखें हमारा इस दुनिया में असल टेस्ट यही है कि इसमें आपको खुला मैदान तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इस पे कुछ मतलब टेंशन्स होंगी, कुछ मतलब मुसीबतें होंगी, कुछ भाई आपने कुछ मतलब कमाना है, अपने मतलब करियर का वो है, तो जो आपकी आपकी जो जेन्युइन क्यूरोसिटी है ना, उसके लिए हज़ार हर्डल्स हर्डल्स हैं कि हाँ उसको आप मतलब नेग्लेक्ट कर सको। बट इस सब बिल्कुल। के बावजूद जब आप उसको फ़ॉलो करते हो ना, तो तभी कुछ अच्छा निकलता है उसमें से। यही असल टेस्ट है ऑनेस्टली। अभी ताहिर वैसे अ, बता रहा था। हाँ हाँ वही द सिस्टम से, सिस्टम के बारे में जो आप बता हाँ मैं रहे। कह रहा था कि सिस्टम, क्या एजुकेशन सिस्टम अगर है ना, तो आई वुड से कि उसका मकसद होना चाहिए कि वो मुझे स- ये नहीं कि मैं खुद सारी चीज़ें सीखता हूँ, और आई फील वो बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। और आइडियली हाँ, अगर कोई सिस्टम मुझे हेल्प्स मी लर्न बाय माई सेल्फ तो वो अच्छा होगा। नॉट हेल्प्स मी लर्न बट लर्न बाय माई सेल्फ। और हाँ, ये आई थिंक किसी सिस्टम का मकसद होना चाहिए। एजुकेशन का भी आई थिंक नूर ने जो बताया वो सही है। अच्छा, मेरा सवाल है कि अगर कोई अभी कोई प्रैक्ट आई वांट के इस कॉन्वर्सेशन से कोई प्रैक्टिकल एडवाइस और स्टेप्स, मे हाँ बी इतने प्रैक्टिकल ना हो बट एट्स सम कंसोलिडेशन। ओके, व्हाट वुड यू रेकमेंड कि कोई आज स्टूडेंट करे, या व्हाट वुड यू रेकमेंड कि अगर कोई एजुकेटर है, कोई अगर समवन इन इन द, और हम इतने कोई वो नहीं है, हम ऑन नो अथॉरिटी बट एटलीस्ट सम कोई प्रैक्टिकल एडवाइस या कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स हों, तो वुड लव टू हेयर दोज कि क्या हाँ होगा। हाँ, लाइक आखिरी चीज हमने ये डिस्कस करनी थी कि लाइक व्हाट आर सम हाँ यार स्टेप्स या मेरे गाइडेंस ख्याल क्या होगी कि बच्चे को आजकल क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल और से इवन अगर सोल्यूशन टू जो कि रेगुलेटर्स हैं कि वो यार इस तरह बेहतर कर एजुकेशन सकते हैं। सिस्टम के लिए कोई मतलब सॉल्यूशन डिवाइस करना, ये तो उन लोगों का काम है जो कि मतलब हम्म, एकेडमिक से मतलब एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है? मैं मतलब यहाँ बैठ के 1-2 दिनों में कोई आई कैन नॉट हाँ इंटरफेयर। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हाँ कि एज़ अ स्टूडेंट अगर आप हैं, आप ओए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। एज़ अ स्टूडेंट आपको बस ये करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या चीज़ें हैं एट द मोमेंट जो आपको इंटरेस्ट कर रही हैं। ऑनेस्टली ऑल ऑल लाइफ इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल लाइफ इज़ ट्रायल एंड एरर। आप एक चीज़ को लोगे, आप जो है ना उसमें अपना मतलब वक़्त लगाओगे, आपको या तो किसी पॉइंट पे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार दिस थिंग ट्रूली इंटरेस्ट्स यू और आपको इस चीज़ को आगे मतलब परस्यू करना चाहिए। तो आप उसमें मतलब मज़ीद आगे जो है ना स्पेशलाइज़ेशन की तरफ जाओगे, या फिर आपको लगेगा कि यार ये चीज़ जो है ना ये मेरे लिए नहीं है और मेरे अंदर वो दाहियात नहीं पाए जाते कि मैं अच्छा प्रोग्रामर बन सकूँ, तो हेंस आई शुड पिवट टू समथिंग एल्स। ठीक है? तो ऑल लाइफ इज़ ट्रायल एंड एरर, इसमें कोई मतलब सेट थ्योरीज़ नहीं है। देयर आर नो वन फिट ऑल सॉल्यूशंस, और हर वो जगह कि जहाँ पे ह्यूमन्स इन्वॉल्व्ड है, वहाँ पे कोई वन फिट ऑल सॉल्यूशन देना मेरे ख़्याल से एंटायरली गलत है। ये नहीं करना चाहिए। हाँ तो एक स्टूडेंट के लिए बस यही मशवरा है कि यार देखो क्या चीज़ें तुम्हें इंटरेस्ट करती हैं, करो उसको। यू लिव इन ए एज ऑफ इंटरनेट, इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है। तुम दुनिया की हर चीज़ सीख सकते हो इफ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी। हाँ। तो मुझे ये ये होगा कि व्हाट आई विल गाइड लोग के हर किसी के मशवरे भी ना सुनो। कि अगर कोई गली में कोई बंदा आके कह रहा है कि "ओए, तुम्हें मेडिकल करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए", या तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है, योर इंटरनेट है ना आपके पास, अगर कोई आपको पेरेंट्स भी आपको फोर्स कर रहे हैं ना टू कि मेडिकल कर रहे हो, लर्न, यू कैन लाइक गेमिंग खेलने से, ओके आई एम हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ इसमें सम इसमें गेमर्स मैं एक आउट देयर, बट हाँ यू कैन डेफिनेटली फिगर आउट कि आपने जो चीज़ सीखनी है उसके लिए प्रीरेक्विजिट्स क्या है, क्या क्या होनी चाहिए, और आपकी क्यूरियोसिटी ड्राइव करेगी इस चीज़ को, एंड यू कैन गेट इनटू एनी फील्ड बेसिकली। ज्यादा मेरे से ख्याल से नॉर्म्स एक वगैरह चीज़ को भी ना जो थोड़ा कि हर सा इंसान को सीखनी चाहिए, वो शायद मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है। हाउ हाउ डू यू थिंक क्रिटिकली? हम्म और इसके लिए थोड़ा-सा अगर एक स्टूडेंट मतलब मेहनत करे ना और वो एपिस्टेमोलॉजी को सीखे कि यानी हाँ आप मतलब रीज़निंग किस तरह करते हो? हाउ डू यू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्स, ताकि आप उसको फ़ॉलो करो और आप राइट डिसीजंस ले सको। तो आई थिंक हाँ ये चीज़ बड़ी मतलब अहम हो जाती है कि यानी वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग मेथड आपको मतलब पता होना चाहिए कि अच्छा यार अगर मैंने इंजीनियर बनना है, तो मैंने क्यों बनना है? अच्छा ये चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है, क्या ये मैंने मतलब अपना यानी प्रायर अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ की है? अगर तो नहीं की तो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। अगर तो हाँ मुझे इसके अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले तो आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज़ आई विल लीव। मुझे इधर-उधर की बातें नहीं सुननी।
मुझे हर किसी की बात की यार वो उस अ, ब Oh, you're saying वो something? हाँ, फिर Where, से बोलना। हाँ हाँ, आप बोलो। हाँ। आई हैव टू फोकस ऑन व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स फॉल्स, और मुझे मतलब इस तरह की बातों पे बस नहीं देना ध्यान कि यार वो अपना यानी फलाने बंदे ने इंजीनियरिंग की थी तो अब वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया एंड नाउ ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। आई हैव टू फाइंड माय ओन कैपेबिलिटीज एंड स्किल सेट एंड आई हैव टू अप्लाई देम टू डिफरेंट थिंग्स, और फिर उसमें मैंने बस देखना है कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ या कौन से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि मुझे इंटरेस्ट करते हैं, और मतलब वाइस वर्सा। तो आई थिंक ये जो चीज़ है ना कि डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एनीवन, एक तो इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसकी अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है व्हेन यू नो अ थिंग और टू अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, और लेट्स से मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल। डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीवन, बट लाइक कुछ ऐसे होंगे जो हाँ, आपकी फील्ड उसको के जो मतलब फिल्टर एक्सपर्ट्स, फिल्टर फिल्टर करते जाओ, फिल्टर करते डू जाओ। लुक इनटू के क्या सही उन्होंने। क्या। हाँ, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत जल्दी सीख सकते हो। वो मिस्टेक्स आपको जरूरी नहीं है कि आपको करनी ही करनी है। आपको जब क्लियरली पता है कि हाँ बिजनेस करना है, किसी कोई बंदा गुजर चुका है, अभी अभी गुजरा है, एंड यू कैन आस्क देम कि क्या किस तरह इम्प्रूव हो सकता है, या मैं किस तरह तेजी से काम करूँ। अभी मैं आजकल लोगों को ये स्ट्राइप और इन चीज़ों का ज़्यादा बता रहा हूँ। मेरी आवाज़ आई है या नूर खान? आ रही, आ रही। अच्छा। तो अब मैं आजकल लोगों को ये स्ट्राइप और इसके प्रोसेस का बार बार बता रहा हूँ कि हाँ इसमें तुम ये करोगे तो सी कॉर्प होगा, तो फिर ये होगा तो वो होगा। तो अब दे शुड लिसन टू दैट, हाँ दैट्स नाइस। बट अगर कोई रैंडो बंदा बताने लग जाए कि ना यार अगर तुमने बिजनेस करना है तुम कर सकते हो, डायरेक्ट जाके ये करो और वो करो ना, और आजकल तो पैसों की गेम है और ये करो, इस तरह बोलो बोलो कि मैंने इतना काम किया। तो लाइक हर बंदे को जरूरी नहीं है कि आप हाँ, सुने। आई थिंक डू आपको ना इवैल्यूएट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स वेर यू अच्छा, लर्निंग। इसमें इसमें बहुत अहम बात, हाँ। यानी इसमें क्या यू वुड ओनली टेक ओपिनियंस फ्रॉम अथॉरिटी के, यानी कोई 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 ऐसा सोर्स जो कि मतलब क्रेडिबल है, क्या कोई मतलब क्रेडिबल सोर्स कोई गलत बात नहीं बता सकता? आई थिंक फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग जो है ना वो आपको मतलब ये चीज़ सिखाती है कि आपने हमेशा रीजनिंग को देखना है, चाहे बात जो मर्जी कर रहा है। यू डोंट हाँ। हैव टू लुक ओ व्हाट या समवन इज सेइंग, आइदर आइदर वो मतलब एक रैंडम बंदा है या वो अथॉरिटी है, इट डजंट मैटर, यू जस्ट हैव टू लिसन टू द रीजनिंग। अगर वो एग्जैक्टली। रीजनिंग आपके लिए मेक सेंस करती है और वो बात इतनी माकूल लगती है आपको, तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ हाँ, डू डू लुक इनटू के कोई आपको अगर इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, बाहर दे उनके बैक थॉट में वो क्या सोच रहे हैं कि हाँ, अच्छा अच्छा रीजनिंग मैं क्या है इसको। बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली। अब मुझे लाइक एक बंदे ने फिल्म मेकिंग का बहुत सारी चीज़ें बताई कि वो हाँ लोअर रेटेड तुम कर रहे हो ना, तो इसमें लाइक फिल्म मेकिंग इस तरह होती है, पाकिस्तान में इस तरह होता है, बाहर ये होता है वो होता है। And then I sort of found out कि हाँ like he wanted AI का कोई guy in his network, ताकि like AI को कोई काम आए तो वो उसको भेजे। तो that's why he told me all that information, जो कि मैं कहीं से भी देख सकता था। तो इस ये है कि थोड़ा सा आप अच्छा खैर फाखिर, आप क्या कहना आखिर चाहेंगे इस आप बात? बताएं। क्या है एडवाइस? हाँ। अच्छा, आई नो तुम सारे हम्बल हो, कोई ये नहीं कि प्रॉपर एडवाइस नहीं देना चाहता और एक्चुअली मैं प्रॉपर एडवाइस दूंगा। ठीक है, मुझे नहीं अच्छा। है। मेरी ना सुने, अभी विशाल ने भी कहा है डोंट टेक एडवाइस फॉर हाँ। एवरीबॉडी। मेरी हाँ। ना सुने, खैर है। बट मैं कहूँगा Listen to कि me, हाँ। मैं कहूँगा कि हाँ। और अच्छा, आई डू हैव एडवाइस, एडवाइस तो नहीं, बट आई डू हैव सजेशंस फॉर एजुकेटर्स एज वेल, इवन दो नो अथॉरिटी, बट मुझे लगता है कि क्लासरूम में यानी कि ना लेक्चर्स आई थिंक इतने वैल्यूबल नहीं है रहे, तो मे बी शिफ्ट अवे फ्रॉम दैट, ट्राई टू ट्रांजिशन टू अ मेंटोरशिप वाला सिस्टम। projects ज़्यादा are better than lectures. um, let every each student learn by themselves on the internet, I think। और हाँ और और स्टूडेंट के लिए मेरी एडवाइस है कि ड्रॉप आउट एटलीस्ट फॉर अ ईयर। यार मैं तो बिल्कुल। ग्रेजुएट हो गया हूँ, आप क्या करूँ? तुम स्टूडेंट नहीं हो फिर। um, तो हाँ, ड्रॉप आउट फॉर ईयर। दिस इज क्रेजी। ड्रॉप आउट फॉर ईयर और ट्राई टू लर्न बाय योरसेल्फ, और साल के लिए एटलीस्ट ट्राई इट आउट, ट्राई लर्निंग बाय योरसेल्फ। जो इंटरेस्ट करता है, जो इंटरेस्ट नहीं करता, इंटरेस्ट मैं शायद उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू ना दूँ जितनी मैं दूँ। क्या, ट्राई ट्राई आउट मल्टीपल स्टफ जिसमें यू फील यू आर गुड एट, यू आर कंफर्टेबल, यू लाइक डूइंग। और हाँ, और लर्न फ्रॉम द इंटरनेट।
हाँ इतना आई डोंट थिंक आई मैं स्टूडेंट सरप्राइज होंगे कितना एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग और ऑनेस्टली। अच्छा होता है जब वो आप खुद चीज़ें सीखते हैं, खुद करते हैं। और मैं बताऊं, इफ आइडियली और इफ़ यू प्ले इट राइट, तो माशरा भी आपको रिवॉर्ड करेगा इन चीज़ों के लिए। um, क्योंकि आप ये एक यूनिक पाथ में क्विट सोशल मीडिया नहीं अच्छा। और हाँ, Except Twitter and मतलब the things that can reward you. हाँ हाँ बिकम ट्राई टू बी बेटर इंटेलेक्चुअली। हाँ अपनी जैसे एक हेल्दी बॉडी की शेप होती है, आप वर्कआउट करते हैं, इंटेलेक्चुअली भी उस लेवल पे आए। और आई थिंक सोशल मीडिया डज नॉट हेल्प इन दैट केस। और हाँ, आई थिंक देर इज मुझे फील होता है अ लॉट ऑफ दिस, देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अगर अपने अब एजुकेशन सिस्टम छोड़ के खुद लर्निंग की एक जर्नी पे जाएं, साल के लिए मैं बात करूं इंडेफिनेटली, आई थिंक दे वुड फाइंड फर्स्ट ऑल वुड बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि दिल गो मच फर्दर। क्या ये जर्नी लाइक यूनिवर्सिटी से एक साल पहले हो सकती है कि लाइक बिल्कुल हो कॉलेज से सकती है। बंदा निकला है कि अभी वो जो गैप ईयर ले रहा है उसमें ही सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर और उसको हाँ हाँ रियलाइज भी हो बिल्कुल। जाए कि ओए मैं क्या कर रहा था यूनिवर्सिटी के लिए, मैं फॉर इस श्योर। नहीं कर रहा था, मे बी दिस इज द राइट वन टू चूज। हाँ इवन वो वाला अनफॉर्चुनेटली टाइम भी आपको कर देगा, लेकिन गैप ईयर गैप में ईयर्स में गैप ईयर्स हाँ में स्टूडेंट्स सारे क्या करते हैं कि दे आई डोंट नो आइदर पार्टी और देयर लाइक कि हमने किस यूनिवर्सिटी में जाना है और क्या मेरी फील्ड है, स्टफ लाइक दैट। हाँ इंस्टेड ये इफ इंस्टेड अच्छा हाँ, और ये मैंने तो इंटरनलाइज कर दिया कि इंटरनेट इज ऑल यू नीड। कोई राज नहीं छुपे। अच्छा is this a is this a reference to नहीं, कोई attention राज, need? कोई कोई राज नहीं छुपे कहीं इधर उधर। हाँ आप यू कैन गेट ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट और नॉलेज फ्रॉम द इंटरनेट। और इफ़ यू exactly. अच्छा, और अगर आपको है ना कि हाँ ये मैंने सीखना है, तो मुझे कौन सा कोर्स या किधर नहीं, यू कैन जस्ट लर्न हाँ इट ऑन द इंटरनेट, आई एम श्योर ऑफ इट। तो और हाँ, और मैं पूछूंगा व्हाई हैवंट यू ऑलरेडी लर्नड इट, यानी कि व्हाट आर यू डूइंग। तो मेरा बिजली नहीं है या इंटरनेट नहीं नहीं आ है रहा। जिनका आ रहा है एटलीस्ट, और मुझे पता है सबका आ रहा है, जितने लोग यहाँ मुझे हाँ इंस्टाग्राम टिकटॉक जितने चल एक्सक्यूजेस रही। बन जाते हैं हाँ। हाँ नहीं, आई होप ना बने, आई ट्राई हाँ तो करें। मुझे लगता है कि एक और भी एस्पेक्ट है जिधर स्टूडेंट्स क्लासरूम में नहीं बैठना चाहते। किसी का हाँ किसी किसी का दिल नहीं चाहता पढ़ने को, पूछे तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरा तो चाहता है, मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरी कोई नई चीज़ है, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए कुछ चीज़ सीख रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं कभी की, XYZ मेरे लिए एक्साइटिंग है। हम्म, अम, और होगा, मैं बताऊँ, अगर थोड़ा सा टाइम गुजारें, ये होगा एक्साइटिंग आपके लिए भी और योर स्टूडेंट्स के लिए भी। हाँ बाकी आई थिंक एजुकेशन सिस्टम के लिए मेरे ऑनेस्टली कोई उस तरह नहीं है, इंटरनेट इज ऑल यू नीड ही मेरा डॉगमा बन चुका है। हाँ, ये this is एडवाइस cool. है। That's a cool one. Internet is all you need. इट्स इंस्पायर्ड, That can be a slogan. इट्स इंस्पायर्ड बाय समथिंग Inspired by एल्स। research paper. मुझे तो हाँ नहीं पता, इट्स मुझे तो नहीं पता ऐसा कोई पेपर है। अच्छा हाँ 19 में तो नहीं निकला। रिसर्च I पेपर। totally agree with it. I mean, I agree with it 100%। और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ऑनेस्टली अगर आप थोड़ा सा मजीद इसको डीप डिग करें ना, तो देयर वुड बी अ पॉइंट वेयर यू वुड से वी डोंट नीड कॉलेजेस एंड स्कूल्स। अ हाँ चाइल्ड कैन बी होम स्कूल्ड और अनस्कूल्ड, ठीक है? हाँ उसको बस आप छोड़ दो, उसको आप still be लैंग्वेजेस more सिखाओ, educated than skills। graduate, and you can be unschooled or and still be like more educated than a हाँ ऑनेस्टली व्हाटएवर graduate. मतलब हाँ एजुकेटेड। वेरी सेल्फिशली हाँ आई एम अ ड्रॉप आउट, फाखिर इज अ ड्रॉप आउट, हाँ ठीक है? इफ हाँ okay. वी आर नॉट लेस विशाल इज अ गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेजुएट। No, we I'm not are even. not less educated than any मैं of the गोल्ड मेडलिस्ट तो graduates नहीं हूँ। peers that we have. If we are हम्म। anything, very selfishly, sorry, if we are anything, we are more, sorry। हाँ ये तो आई नहीं आई नहीं नहीं, एग्री। I मैं तो agree, यूनिवर्सिटी में भी था यार। यानी I यानी agree. As ठीक a है, silver medalist. मैं कोई इतनी कोई मतलब हाई फाई नौकरी नहीं कर रहा, मेरा कोई इतना हाँ बड़ा मतलब स्टार्टअप नहीं है, बट एटलीस्ट द थिंग्स दैट इंटरेस्ट मी उसमें डेक्सटेरिटी है शायद, मतलब थोड़ी बहुत। और I हाँ think मतलब अच्छा, हैसियत। और बाय द वे मैं एक और पॉइंट देना चाहूँ कि मैंने ये हाँ जो बाय द वे नूर खान ने मेंशन की ना, एपिस्टेमोलॉजी, वेज ऑफ नोइंग, और ये चीज़ें, ये मैंने पर्सनली डिस्कवर की थी।
अगर आप एक पर्सनली सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं ना, तो यू विल फाइंड ये चीज़ें बिल्कुल कहीं ना कहीं, और आपको उस जब व्हेन यू फाइंड देम यू विल फाइंड देम इन अ मच बेटर सेंटिमेंट, जब ऐसा ही है, ऐसे ही बनस्बत के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। मेरी इतनी हाँ इतनी मतलब खुशी होती है ना व्हेन यू अंडरस्टैंड अ कांसेप्ट बाय योरसेल्फ या यू कंबाइन टू थिंग्स और मतलब यस जब आप मतलब फिगर आउट कर और ऑनेस्टली हर अच्छी चीज़ जो है ना वो मतलब फ्री है। अब जैसे हाँ मैंने मतलब इस किताब का हवाला दिया अपना कहते हैं द सॉवरेन चाइल्ड। ये बुक लिखी हाँ गई है मेरे ख्याल से कोई 2-3 साल पहले शायद या 3-4 साल पहले और हाँ उस बॉय ने इसको मतलब फ्री डाल दिया है यानी यू कैन डाउनलोड द हाँ फ्री पीडीएफ यानी ही इज हाँ चार्जिंग नथिंग और यानी हर फलसफे की किताब, हर अच्छी किताब, हर अच्छा रिसर्च पेपर इट्स फ्री फ्री है। एवरीथिंग इज फ्री और मैं मतलब कुछ ऐसे मतलब अच्छे प्रोफेसर्स को करता हूँ कॉन्टैक्ट जो कि अपना कहते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और वो मतलब रिसर्च वगैरह कर रहे हैं और मैं उनको मतलब ट्विटर पे करता हूँ टेक्स्ट, वो मुझे रिप्लाई करते हैं, वो 65-70 साल के बुड्ढे हैं, ठीक है? एंड दे फाइंड हाँ टाइम टू रिप्लाई यू मैन हाँ और वो आपके सवालों के जवाब फैक्ट्स। देते हैं और आप ये उनसे बात ऑफन करें वगैरह। टाइम्स जो जो जितने बिजी होते हैं वो इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं एग्ज़ैक्टली ताकि एग्ज़ैक्टली हाँ ये हाँ गड़बड़ है भाई कि जो दैट्स जितना ट्रू बिज़ी है वो उतना जल्दी आपको वो हाँ करता है, रिस्पॉन्ड करता है। वरना फिर गुम So हो गए हो अगर 5 मिनट तक नहीं करता है I personally cannot make a case for higher education या at least मतलब बैचलर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। अगर कोई कहता हम्म, है कि नहीं स्कूल ज़रूरी है, ये वो ठीक है, वो उनका अपना है, बट यू कैन नॉट मेक अ केस फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन और इस पे एक बहुत अच्छी किताब है ब्रायन कैपलन की हम्म, द केस अगेंस्ट एजुकेशन, वो आप पढ़ लें। हाँ ये अगर 2 किताबें आप हम्म, पढ़ें तो मेरे ख्याल से वो जो हम मतलब सोच रहे हैं ना, तो लोगों को शायद आसानी से और ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं कि मतलब इसके लिए हाँ आपको हाँ कोई हाँ किताब पढ़ने की ज़रूरत हो। अगर आप 1 महीना हाँ, लगाएँ आई ना और डोंट आप थिंक ये बड़ा रोज़ रात को एविडेंट खुद है। से मतलब सवाल-सवाल पूछें, तो आपको समझ हाँ आ जाएँगे कि भाई क्या मसाइल हैं और क्यों हैं और क्या सीन है, ऑनेस्टली कोई इतना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ बहुत जल्दी आ जाती है हाँ पर इसके लिए कि बड़ी बहुत सारे लोग मेरे ग्रेजुएट अभी जो दोस्त है ना I like rarely meet them, but when I meet them, I'm like, brothers, आप like वही mindset के साथ हैं, like there's nothing you explored by yourself. It was only कि हाँ मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ये AWS पे मैंने ये डिप्लॉयमेंट किया है, ये मैंने Next.js का ये किया है. I was like, are you not curious about anything else? हाँ। You और know, it आई surprises me. वुड बहुत कम इस तरह के लोग हैं जो कि actually go out खुद ही they start हाँ। exploring and start यार मैं learning. ये चीज़ या ना मैं आपको मतलब एक चीज़ So बताऊँ, good. मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ ना यूनिवर्सिटी का, वो ये है कि आई बिफ़्रेंडेड फ़ाख़िर और फ़ाख़िर का ना बड़ा इम्पैक्ट है मेरी ज़िंदगी। अच्छा यार फ़ाख़िर मैं तुम्हारी तारीफ़ करने लगा हूँ, तुम्हें अगर शर्म आ रही है ना तो हाँ ख़ैर है। आई एग्री विद दिस एज वेल हाँ तो लोगों को यार अब आ रही है, सीन आ ये रही है है। जब मैं 3rd सेमेस्टर में था ना, तो मेरी इस बॉय से थोड़ी-सी मतलब ज़्यादा दोस्ती हुई और हमारी हर चीज़ पे बात होती थी, लेकिन सबसे कम बात होती थी कंप्यूटर साइंस वगैरह पे। अच्छा और व्हाट आई हाउ इज दैट वाज़ पॉसिबल मतलब आई वाज़ अमेज़्ड कि यार ये बंदा टेक में इतना अच्छा है, लेकिन इससे जिस टॉपिक के बारे में बात करो, चाहे इससे सियासत पे बात करो, चाहे इससे एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड की थ्योरीज़ पे बात करो, चाहे इससे आप कोई मतलब सोशल साइंसेज़ की चीज़ पे बात करो, इसको मतलब पता होता है और ही हैड गुड रीज़न्स टू बिलीव थिंग्स। तो ना या मेरे अंदर एक चीज़ आई कि यार अच्छा ये बंदा क्या करता है? ये मतलब किताबें पढ़ता है, इंटरनेट से देखता है, अच्छा किस तरह देखता है, क्या होता है? और देन देयर कम्स अ पॉइंट कि जहाँ पे आई फ़ील लाइक कि यार अच्छा अब जो है ना जो भी करना है वो खुद करना है और सेल्फ लर्निंग करनी है। और हाँ अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी ड्रॉप होती आउट है किया और फिर आखिर ने कहा कि यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया, मैं यही करता हूँ। तो 1 सेमेस्टर के बाद मैं मुझे अच्छा ये मैं आपने लेट हो गया मोटिवेट थोड़ा किया सा। नहीं मैं मेरा लेट हो गया। मुझे इसने मोटिवेट किया था। तो फिर जब हाँ मैंने कर लिया फिर इसने कहा यार कर लेते हैं चलो। यार ये भी सही है हाँ, मैं वैसे वो अच्छा कॉन्वर्सेशन मिस करता हूँ बाय इससे द वे ड्रॉप आउट यार। करने में और मेरे ड्रॉप आउट करने में बहुत फ़र्क है और मेरे ख़्याल से ये मतलब सामने आना चाहिए बिकॉज़ ये लोगों हाँ के लिए ये हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मतलब वैल्यूएबल होगा। व्हेन फ़ाखर ड्रॉप आउट, ही न्यू व्हाट ही वाज़ डूइंग और व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू, ठीक है? हाँ तो इसको पता था कि भाई ही इज़ गुड इन टेक, इसको बस ये चीज़ें करनी है और बस इसको करनी है, हेंस ही ड्रॉप्ड आउट एंड ही वेंट स्ट्रेट इंटो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। या In contrast, I dropped out because I didn't knew what I'm good at or what I would be doing. Hence, I हाँ needed to go on a self discovery कि यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है और असल में ओह, अगर हाँ आप ये वाले बंदे हो ना तो आपकी जर्नी बहुत मुश्किल है क्योंकि म- उसके रिजल्ट्स जल्दी नहीं निकलते। आप जल्दी हाँ कोई हाँ अच्छी जॉब नहीं दैट्स हंट कर ट्रू सकते, आप जल्दी पैसे नहीं कमा सकते, आप पे पेरेंट्स का प्रेशर होगा, आप पे सोसाइटी का प्रेशर होगा, हर कोई आपको कहेगा यार तुमने ड्रॉप आउट किया लेकिन तुम हाँ कर क्या रहे हो?
और हाँ आप उधर खुद हाँ को मतलब डिफेंड नहीं कर पाते फिर कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल्फ डिस्कवरी पे हूँ। हाँ। How's that? वो नहीं होता सीईओ जो अपने यूनिकॉर्न स्टार्टअप बेच हाँ देता है और उसके बाद डिस्कवरी पे चला जाता है, हाँ, साउथ ऑफ फ्रांस चला जाता है। सारा साउथ साइकिल ऑफ ऑफलाइन, रिक्स करता फ्रांस। है। सारा ऑफलाइन एंड जस्ट लाइक बस हाँ, एप्पल वॉच है उसके पास जिसपे उसके हार्ट तो बीट जरूरी एंड दैट्स तो लेकिन हाँ, ये जो है ना सेल्फ डिस्कवरी, ये बहुत एसेंशियल है। ये जो है ना, ये बहुत, यानी कि ये, और ये आई फील एजुकेशन सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हाँ ये करने की, यानी बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ टैलेंट को एलोकेट करने के लिए प्रॉपरली। और बंदे के थोड़ा है अनफॉर्चुनेट है। वैसे एक बंदे के खुद भी है कि लाइक वो जो भी वो सीख रहा है लाइक द व्हाई ही नीड्स टू नो व्हाई एंड ही शुड नो Yes. द व्हाई बिहाइंड सिर्फ इट। हाँ, यू एजुकेशन राइट। सिस्टम हमें, दे डोंट अलाउ अस टू थिंक फॉर आवरसेल्फ। वो हमें इतना देयर इज मतलब नो बिजी वे। रखते हैं असाइनमेंट्स में और मतलब अपना ग्रेड्स वगैरह में कि भाई अब इस क्लास से निकलो, उस क्लास में, उस क्लास, कि हमें कभी ये वक्त ही नहीं मिलता जिंदगी में कि भाई हम हाँ क्या हैं, या हमारी हाँ कोई, यानी अगेन वही वाली बात कि आप इनेबल करो कि अगला हाँ बच्चा ये जान सके कि उसने क्या करना है, उसके क्या इंटरेस्ट। या हेंस व्हेन हाँ यू आर नॉट अलाउड टू थिंक फॉर योरसेल्फ, आपको जब ये ख्याल आता है ना तब बहुत देर हो चुकी होती है। और हाँ शायद अगर आपको मतलब यूनिवर्सिटी में ये ख्याल आ जाए तो शायद बहुत बेहतर है, बिकॉज हाँ ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ तब मतलब रियलाइज़ होती है जब वो ग्रेजुएट कर चुके होते हैं, जब उनके पास एक हाँ अच्छी नौकरी हाँ, होती है, जब उनकी शादी हो गई होती है, जब उनके 2 जब बच्चे लेट है। होते हैं, देन दे थिंक कि हाँ अच्छा यार अब सोसाइटी का जो मतलब स्टैंडर्ड था ना एक सक्सेसफुल लाइफ का, उसमें सारे चेक पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। ऑल द हाँ बॉक्सेस आई हैव टिक्ड, ऑल द बॉक्सेस, आई एम मैरिड, आई हैव 2 हाँ किड्स, आई हैव अ गुड जॉब, आई एम या वर्किंग इन अ सिलिकॉन वैली स्टार्टअप वगैरह वगैरह। अब मैट्रिक्स। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, अरे वही मिड भाई, लाइफ बात है। क्राइसिस तब आगे हू जाना एम स्टार्ट। आई? फिर बहुत देर हाँ रुकी होती है भाई, फिर ना आप अपना करियर पिवट कर सकते हो, ना हाँ अपनी जॉब छोड़ सकते बिल्कुल हो, बिकॉज़ यू बिल्कुल। हैव रिस्पांसिबिलिटी। आई थैंक यूनिवर्सिटी फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इस तरह के अब यहाँ के लोग तो चलो इट्स डिफरेंट कि वो जिस तरह का एजुकेशन है यूनिवर्सिटी पे आप जब पिवट करते हो उसी तरह के लोग हैं। यहाँ की मैंने बहुत लाइक वैरायटी ऑफ लोग देखे कि अच्छा ये बंदा डिफरेंट सोचता है and, ये बंदा डिफरेंट सोचता है और वो साथ बैठे हैं एंड दे डोंट हेट ईच अदर लाइक आई नेवर सॉ दैट। आई एम लाइक अच्छा मैं एक अपना ओपिनियन रख सकता हूँ एंड आई शुड इफ आई हैव अ रीजन आई कैन हैव एन ओपिनियन लाइक इस तरह की बेसिक्स भी नहीं थी। एंड देन यूनिवर्सिटी को मैं इस वजह से ज़्यादा प्रेस करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मेरी बिल्ट हुई हैं वो यूनिवर्सिटी के लोगों के अराउंड ही हुई है कि हाउ मैं अबाउट तुम लोगों को प्रेज करो हाँ, जिनकी वजह से हुई है वो। नहीं like if I don't know I'm any other just environment जहाँ पे like फाखिर होगा, नूर खान होगा, माज नदीम, ये इस तरह के लोग सारे होंगे and I'm like sitting with them एक conversation के बाद you are a different man तो ये हाँ, इस तरह की क्लब चीजें क्लब हेलो बोला बॉयज, है। कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो। हाँ yeah हाँ। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आई, अगर तुम थोड़ा सा वो कर दो, रिपीट कर दो विशाल, हाँ सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी को इसलिए प्रेज सॉर्ट ऑफ करता हूँ कि इस तरह का एनवायरनमेंट मुझे मिला, इतने डिफरेंट किस्म के लोग एंड दे सिट टुगेदर एंड दे टॉक अबाउट समथिंग विद देयर डिफरेंसेस, दे आर गुड विद ईच अदर और यू नो कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हैं और किस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती हैं। अब जैसे लाइक I never met a Noor Khan or a Fakhir anywhere else. Like university ने ही sort of gather किया ना, तो I praise university for creating those environments at least. तो यार लेकिन आई लोग वुड ये कहते क्वेश्चन हैं कि इट, आई थिंक यूनिवर्सिटीज वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करती, because अब मतलब देख जैसे हाँ इन फास्ट यू कैन नॉट टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, और इसका टाइम भी नहीं होता, और यानी आपके पास ये टाइम नहीं होता कि आप ऐसी चीजें डिस्कस करो। भाई असाइनमेंट ये करनी है, हाँ। आप कर रहे हैं हाँ क्या मतलब? नहीं एफ आर है वो, बट वी ठीक है। डिड टॉक आई अबाउट आई थिंक यू हाँ। डिड। हाँ अच्छा आई थिंक देखो, हाँ, इट्स द यू। ओनली रीजन के वी वर गैदर्ड बाय फास्ट इज बिकॉज के मतलब चूंकि मतलब एजुकेशन सिस्टम में जाना लाजमी था बाल ज्ञान की तरफ से, और एक एक मतलब सोसाइटी की तरफ से कि भाई आपने मतलब स्कूल कॉलेज करना है एंड देन यू हैव टू गो टू अ यूनिवर्सिटी, हेंस वी गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी। और उस मतलब यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के अच्छे नौजवान आते हैं बिकॉज वो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो उस हाँ तरफ हम बस ये मतलब क्रेडिट दे सकते हैं। वही इसके अलावा अगर तो स्टैनफोर्ड कोई, इफेक्ट कहें उसको जो भी हाँ कहें बट हाँ हाँ, इट हेल्प्स। कोई डिफरेंट सिस्टम अगर होता तो हो सकता है हम किसी डिफरेंट जगह पे होते, अगर उससे कोई शायद मतलब हाँ बेहतर भी होते। इट्स अ गेम ऑफ हाँ दैट्स प्रोबेबिलिटीज। ट्रू हाँ आल्सो, दैट्स ट्रू आल्सो। बट वही है हाँ। कि अभी मुझे यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद इस चीज़ की ज़्यादा वो होती है कदर की। अच्छा अब मुझे नेटवर्किंग इवेंट्स में सॉर्ट ऑफ जाना पड़ता है या मुझे कहीं ऑनलाइन किसी को मैसेज करके बताना है अस्सलाम वालेकुम कैसे हो तुम ये वगैरह ना। बट यूनिवर्सिटी में बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे बॉयज़ ही ऐसे हैं। ये इस तरह के नहीं होंगे ऑब्वियसली कि जो कि लाइक देयर वेल ऑफ वगैरह इस तरह के जो पहले से मकसद क्लियर हो, बहुत कम ही होते हैं जिनको पहले से ही पता होता है कि हाँ एग्जैक्टली मैं ये करूँगा और एग्जैक्टली वही करने लग जाते हैं। हाइट से किसी को भी नहीं Like, होता। नहीं फाखिर को होता है सिर्फ मुझे भी नहीं है भाई। you knew मैं you यहाँ knew मैं
9 साल के मैं इज लाइक ओ यार प्ले स्टोर पे ऐप लगा देता हूँ क्योंकि यही तो मैंने बॉस करना। 9th क्लास अच्छा 9 साल के नहीं थे। 9 साल की उम्र में कुछ और कर रहा हूँ। आई थिंक हमने यही चीजें वैसे डिस्कस करनी थी, उससे ज्यादा फिर बहुत ही हाँ, लंबी डिस्कशन हो जाएगी, तो लेट्स अच्छी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन है। रैप इट अप। वी डिस्कस्ड सिस्टम, उसके प्रॉब्लम्स, पोटेंशियल सॉल्यूशंस, जो हम एडवाइस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को भी कि क्या किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरह क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। एंड इट्स एक्चुअली प्रीटी इजी एसेंशियली के लर्निंग आप इज ऑल अवेलेबल। योर क्यूरियोसिटी विल डिफाइन हाउ मच यू लर्न एंड what things you learn about। और थोड़ा ओपन माइंडेड सॉर्ट ऑफ अपने आप को रखें और स्टे क्यूरियस एंड यू विल लर्न अ लॉट मोर देन एनी ग्रेडिंग क्राइटेरिया के थ्रू भी जो भी गुजरा होता है बंदा। तो हम्म यही सॉर्ट ऑफ खुलासा भी कह सकते हैं उसका। इस पे तो मैं चाहूँगा कि हाँ नूर खान यू अगर वांट। कोई लोग हमें मतलब सुनते हैं, ठीक है, हम्म। तो मैं चाहूँगा कि उनकी तरफ से भी कोई मतलब अगर है उनके पास कोई सजेशंस तो वो भी आएँ, प्लस इफ देयर इज हाँ एनी क्रिटिसिज्म तो वो लाजमी शेयर करें, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न एज वेल। और ताकि फिर हम अगली अपने उसमें अपना कहते हैं एपिसोड्स में उस पे भी बात कर सकें। और हाँ, बस यही चीज़ें हैं कि आई या वुड लाइक पीपल टू इंटरैक्ट विद आवर पॉडकास्ट, और वो मतलब बताएँ हमें कि यार उनको क्या लगता है या इन देयर ओपिनियन क्या चीज़ें होनी चाहिए। गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्रेस द हाँ, बेल आइकन। नहीं मतलब वो वाला नहीं, लेकिन एटलीस्ट अच्छा जो नहीं, देखे वो कमेंट अपनी ज्यादा करें, कमेंट वो कमेंट अपनी करें। हाँ, वो कमेंट अपनी एंड कीमती राय क्रिटिसाइज। से ज़रूर आगाह करें, और हाँ बिल्कुल ताकि बिल्कुल। हम जो है ना फिर फर्दर उस पे वो करें। हाँ पता नहीं तो कितने लोग इस कॉन्वर्सेशन के इस टाइम तक टिके रहेंगे। आई डोंट थिंक सो यार। बहुत बहुत एक कॉल दे भेजा हो गया नहीं, इसकी मार्केटिंग में बड़ी अच्छी कर सकता हूँ, इस तरह के क्लिप्स कट कट के ना। अरे तुम सही अटक गए हो। बात। हाँ, इस तरह के नूर क्लिप्स खान आप गॉन अगेन। इस तरह के क्लिप्स यूट्यूब आप कट शॉर्ट्स कट बनाए। के ना, हाँ यू सॉर्ट ऑफ मेक है। Am I शॉर्ट here? सॉर्ट ऑफ इट। Am I here? या हाँ, यू you're back, you're you're back। alive, you're alive। का बड़ा इशू है। अच्छा मैं कह रहा हूँ इसकी बड़ी अच्छी मार्केटिंग उस तरह इस तरह के क्लिप्स लगा लगा के ना, हाँ, बड़े मार्केटिंग वो गाय। विदाउट कॉन्टेक्स्ट लगाते जा। विदाउट कॉन्टेक्स्ट तू हाँ। तू भाई कैंसिल करवा दे। सही नहीं बात है। अच्छा उसकी वजह हम से तो इधर आएंगे ना, फिर यहाँ पे वो उन्हें मिलेगा असल कंटेंट। हाँ, ये सही है। जिंदगी का पहले पहले आप मकसद। जलील कर लें, ट्विटर पे कैंसिल कर लें, फिर आप कहें नहीं सर देखिए मैंने तो ये कोई नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा नहीं था अब असल में। ऐसी भी बात हमने कोई नहीं की कि जिसमें हमने हाँ, कोई। ये भी है, हमने कोई ऐसी हाँ बड़ा आई पीसी होप टीम रखा है। मैंने तो कोई ऐसी होपफुली बात नहीं की। आखिर सही कंट्रोल बात। लॉट सब भी मेरी तस्वीरें ले रहे हैं लाइक व्हाट डू यू मीन गुड सब। पॉडकास्ट यार, गुड पॉडकास्ट। हाँ गुड हाँ पॉडकास्ट यार, मैं गुड थक गया हूँ वैसे, ये कॉन्वर्सेशन। बड़ा एक्चुअली इतना इजी नहीं है। हाँ, कॉन्वर्सेशन करना बड़ा मुश्किल है, यानी हाँ स्टार्ट में क्या एनर्जी थी और अभी क्या है, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है ऑनेस्टली। या सही बात है। आई डोंट नो मुझ में है अभी। मुझ में मेरी मेरी खत्म हो गया था। ये खत्म हो गया भाई, बस हो गई है। मेरी भी खत्म हो अच्छा गई वैसे भी है। हाँ चलो इतना इट्स ज़्यादा। गुड। लेट्स से गुड बाय टू ऑल आवर यंग होमीज जो कि ओके जी, थैंक यू सो मच गाइडेंस बॉयज़, लेना इंशाल्लाह चाहते थे, मिलते हैं सीखना अगले चाहते थे। एपिसोड में। तब तक के लिए इसकी अपना ढेर सारा रिकॉर्डिंग। ख्याल रखिएगा, हाँ, इसकी और रिकॉर्डिंग दो खुश फाइल्स में सेव खुश होगी रहें, प्रॉब्लम। खुश रहें अपने खर्चे पे। सही अपने बात। घर से भी कुछ रहे हाँ। चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, सही। हाँ, ठीक है। ठीक है। इसी तरह। ओके चलो। ओके। हाफिज। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। बाय बाय।